हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? हाँ भाई, क्रैश कोर्स में क्रैश तो नहीं हो गए तुम लोग? केमिकल काइनेटिक्स अपना चालू हो चुका है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को रेट लॉ एक्सप्रेशन के साथ रिलेट कर लें तो कैसा होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमें दो टर्म मिले, एक ऑर्डर मिला, रेट कांस्टेंट मिला या वेलोसिटी कांस्टेंट बोला, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, और दूसरा ऑर्डर मिला। ऑर्डर क्या होता है सर? किसी की पावर, जिसकी पावर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो पावर, अगर रिएक्टेंट में कुछ भी चेंज करेंगे तो उसकी वो पावर बाहर आएगी, यही है ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि सर कितने लोग आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप के लिए अपनी अपनी अलग होगी। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन, हमने बहुत कुछ किया है। शायद देखो ना अपने पास रिएक्शंस के टाइप्स किए, चलो याद करो, फटाफट रिवाइज करो एक बार। रिएक्शंस के टाइप किए कि भैया कितने टाइप के? सर वेरी फास्ट रिएक्शन, क्या इसमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है क्या? नहीं। सर इसमें वेरी स्लो रिएक्शन, इसमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है क्या? नहीं। सर मॉडरेट रिएक्शन में, या हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन में, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। रिएक्शन को दो पार्ट में और डिवाइड किया हम लोगों ने। कौन कौन सा नाम रख दिया सर? एक को रख दिया एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, या फिर इसी को सिंगल स्टेप रिएक्शन बोल दिया, और इसको बोल दिया मल्टी स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन और फिर बोल दिया मल्टी स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो भैया सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन कर दिया। फिर किसने बोल दिया कि सर एक काम और कर लेते हैं, सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन, वेरी फास्ट वेरी स्लो मॉडरेट रिएक्शन। अच्छा, मुझसे बोला गया सर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते टाइम सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नहीं भैया, एलिमेंट्री स्टेप में स्टोइचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ले लोगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लोगे। रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखते हैं किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस लिखेंगे अपॉन प्रोडक्ट का, अब ये प्लस में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पक्का ये डिसअपियर हो रहा है इसलिए नेगेटिव, ये क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। और दूसरी चीज सर, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए हैं तो आप उस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो। रेट ऑफ रिएक्शन में आप उस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करोगे? मान लो ऐसा रिएक्शन दिया था, अगर N1R गिव्स N2R, तो हम लोग क्या करते थे रेट ऑफ रिएक्शन में? रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर देते थे? dR/dt, dR/dt, यहां पर क्या कर देंगे? N1, और यहां पर प्लस dP/dt, और यहां पर किससे डिवाइड कर देंगे? N2 से। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ले लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लेते हैं, माइनस dR/dt N1/N2 ऐसे ले लेते हैं। अब मुझसे बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखा गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन में फिर हमने ऑर्डर निकाला, एक्सपेरिमेंट वाइज ऑर्डर निकाला। याद करो एक दो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे कि सर ए और बी है, इसकी वैल्यू 0.1 है, इसकी वैल्यू 0.1 है। अगर रेट यहां पर x दिया, इसकी वैल्यू 0.2 करी, इसकी वैल्यू 0.4x हो गया, इसकी वैल्यू 0.1 रखी, 0.2 करा, x रहा। बताओगे ए का और बी का ऑर्डर क्या होगा? ए और बी का ऑर्डर क्या होगा? बताओगे ए और बी का ऑर्डर क्या होगा? सर ए का रिस्पेक्ट में निकालना है तो सर बी को क्या करना पड़ेगा? ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बी को कांस्टेंट कर लो। ए को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बी कितना, रेट कितना टाइम्स हो रहा है? सर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ए की पावर x, तो 2 की पावर x किसके इक्वल आ रहा है? 4 के इक्वल। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 4, या 2 की पावर 2। x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं भाई b का निकालना है तो b के लिए क्या करोगे? a को कांस्टेंट कर दो, a को कांस्टेंट कर दो। देख लो यहां से यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 0। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो देख लो a की वैल्यू, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया? 2 आया। b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, a की पावर 2, b की पावर 0। ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। फिर हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी कि भैया क्या क्या हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से किस किस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। पक्का लास्ट क्लास में जो किया है उसके 2-4 क्वेश्चन कर लें ताकि याद आ जाए, ब्रशअप हो जाए। चलो भाई 2-4 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत ही प्यारा, जिसका मतलब बेसिक मैथ्स यूज़ किया जा रहा है और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग और आंसर दीजिए। सर कैसे करेंगे एक बात बताइएगा, इसका अगर रिएक्शन लिखेंगे तो dA/dt, इसको क्या लिखेंगे? x, एंड दैट इज इक्वल्स टू प्लस dB/dt, इसको क्या लिखेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? y से। सर dA/dt का लॉग ले रहा है, एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? माइनस dA/dt अगर लिखते हैं तो ये क्या हो गया? x/y, dB/dt लिख सकते हैं हम लोग।
देखो बेसिक मैथ्स यूज कैसे करा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ये देखिएगा लॉग अगर लेते हैं, लॉग माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई लॉग डी बी बाई डी टी, ये हो जाएगा। सर ये देखिएगा लॉग माइनस डी ए बाई डी टी, ये देख लो सर ये क्या होगा माइनस डी ए बाई डी टी, सर ये दिया हुआ है। लॉग लेंगे तो ये, एक मिनट, लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स बाई वाई प्लस हो जाएगा ना, सॉरी लॉग एक्स प्लस वाई। अब ये देखो ना, इसको कंपेयर कर लो सर, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, लॉग एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 0.301 मिल रही है, 0.301 मिल रही है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, लॉग 2 लिख देंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई इज नथिंग, 2 आ गया। सर एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया क्या, एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया क्या, एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया, पक्का। तो ये देख लो लॉग ए बाई बी, लॉग ए, बस प्यारा सा क्वेश्चन है। बस आपको सोचना था कि हाँ यार ये एक्सप्रेशन लिखना हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ये एक्सप्रेशन लिखना हमने लास्ट क्लास में सीखा था, आज उसके ऊपर बस लॉग लगा दे रहे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। इजी सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अरे सॉरी करेक्ट, जीरो ऑर्डर, ये गलती से ये क्वेश्चन नीचे आ गया, एक मिनट, ये क्वेश्चन देना था मुझे, हाँ ये क्वेश्चन देना था, चलिए ये क्वेश्चन देना था। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बतानी है, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बतानी है। लास्ट क्लास में हमने किया था स्लोएस्ट स्टेप का। जो लोग करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, जो लोग भी करना चाहते हैं वीडियो पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए, ये होगा। सर ये देखिएगा यहां पर ये क्या है, सर रिएक्टेंट नहीं है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट नहीं है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, NO3 NO और O2 हो जाएगा, यही होगा। यहां पर देखना NO3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम, ये क्या लिख देंगे NO, ये क्या हो जाएगा O2 और ये क्या हो जाएगा NO, यही होगा। सर ये K इक्विलिब्रियम, K इंटू K इक्विलिब्रियम दैट विल बी न्यू K डैश हो जाएगा, NO की पावर कितनी हो जाएगी, NO की पावर 2, O2 की पावर 1। सर देख लो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो तो रेट इज नथिंग, रेट इज इक्वल्स टू K, NO की पावर 2, O2 की पावर 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पक्का। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 और 1 मिलके क्या बना लेंगे, ऑर्डर इज नथिंग, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पक्का। चलो, अरे नहीं भाई, तुम दोनों क्वेश्चन को हम बाद में लेके आएंगे। अरे यार ये भाई कहाँ रख दिया, इधर रखो यार इसको, हाँ चलो ये क्वेश्चन भी अभी आज ही करेंगे, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये मिसप्लेस हो गया है। चलो हो गया, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है, हम लोग जो लास्ट क्लास में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें फिनिश कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक है स्पेशली इंटीग्रेटेड रेट लॉ के ऊपर। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का भाई, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का ना ये वाला टॉपिक बार बार क्वेश्चन पूछता है और हर एक बार मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंडेंस होती है। इवन आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फिजिक्स के एटम्स और न्यूक्लियस में अपने पास मिल जाएगा। न्यूक्लियाई में भी, न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, वहाँ पर न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, तो वो सब कुछ मिल जाएगा। जितने भी रेडियो एक्टिविटी के पढ़े हुए वो सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर का मिल जाएगा। तो भैया आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूलाज ज़्यादा बनेंगे, कुछ नोट्स अपने पास, ग्राफ बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन डरने का नहीं है, एकदम प्यार से आराम से करिए, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ होगा। बस ध्यान से सब कुछ फोकस यहीं पे लगाइए, ऐसा नहीं कि हाँ सो गए आराम से साइड में लगा के। देखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉस क्या बोलते हैं। देखो अगर सीधी सी बात है, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ, अभी तक तुमने क्या किया है, अगर अभी तक तुमने देखो तो तुमने क्या किया है, एक नॉर्मल रेट निकाला है, नॉर्मल रेट से या तो चेंज से निकाल दिया या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकाल दिया। लेकिन उन सब में क्या था कि सर एग्जैक्ट किसी टाइम टी पे आपके पास कितना रिएक्टेंट होगा, कितना प्रोडक्ट होगा, ये नहीं बता पाए।
तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके इसका सब कुछ निकाल पाएंगे, ग्राफ वाइज कितना रिएक्टेंट होगा, कौन सी चीज़ें कैसे डिकम्पोज होती हैं, सब कुछ निकालेंगे। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन हाँ हम आज थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जान लेंगे, कोई लॉस नहीं होने वाला है। देखिएगा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर से। सर एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सर बताइएगा रिएक्टेंट अगर किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में, तो रेट क्या लिखेंगे, जीरो ऑर्डर में क्या लिखेंगे सर, k इंटू आर की पावर क्या लिख देंगे, जीरो, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। सर देखिएगा ये कहाँ से आया, रेट लॉ एक्सप्रेशन से, और ये कहाँ से आया, पहले वाले से। सर आर की पावर जीरो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सीधा सीधा लिखना चाहें तो रेट को क्या लिख देंगे, k, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी। याद रखिएगा सर जीरो ऑर्डर में रेट जो होता है ना, जीरो ऑर्डर का अगर ग्राफ बनाया जाए रेट वर्सेस टाइम का, तो रेट का जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है। रेट की वैल्यू ना टाइम के साथ चेंज नहीं करती है, याद रखिएगा ये लाइन, याद रखिएगा ये लाइन कि भैया जीरो ऑर्डर में रेट जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता, जीरो ऑर्डर में टाइम के साथ चेंज नहीं करता, उसकी वैल्यू क्या होती है, रेट कांस्टेंट की इक्वल होती है। उसके बाद किसने बोल दिया कि सर अब देखिएगा रेट इज इक्वल्स टू के माइनस डी आर बाई डी टी। सर एक काम करते हैं, यहाँ से डी आर की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, माइनस के डी टी लिख सकते हैं, माइनस के डी टी लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर दो। सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट, ध्यान सुनिएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर टी, इनिशियल टाइम जीरो और टाइम टी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वेयर आर नॉट को क्या लेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना हमेशा जब भी केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन करोगे हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे, किसका, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का मत लेना। एट टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, और आर टी का मतलब क्या हो गया, इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इज इक्वल्स टू टी, टाइम इज इक्वल्स टू टी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लो और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ले लो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलेंगे, आर नॉट, ये क्या हो जाएगा, आर टी, आर नॉट हो जाएगा आर टी हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सर आर की वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू पुट कर दो तो आर टी माइनस क्या हो जाएगा, आर नॉट, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टी हो जाएगा। सर आर टी की वैल्यू concentration of reactant at time t that will be equals to r naught minus kt। सर धीरे धीरे देखेंगे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी और टाइम का ग्राफ बना दूं, चलो देखो ये क्या होगा, आर टी की वैल्यू, ये क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा, ये क्या होगा, वाई एक्सिस पे, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे। सर ये स्लोप कितना होगा, सर स्लोप कितना होगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा और स्लोप कहाँ पे होगा, सर ग्राफ स्टार्ट होगा आर नॉट से और स्लोप ऐसे जाएगा। स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के हो जाएगी। ये देख लो अपने पास आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, आर टी इज नथिंग, आर नॉट माइनस के टी, के की वैल्यू एक्स एक्सिस पे लेंगे, ये हो जाएगा टाइम अपने पास पक्का। तो आर टी माइनस आर नॉट कर लो, जीरो ऑर्डर, श्योर हो। अब देख लो सर किसने बोल दिया कि सर एक काम बताइए ये आर टी क्या था, सर आर टी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू के टी। ये क्या है, रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, और ये क्या है, रिएक्टेंट आफ्टर ये, या फिर इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं, ये माइनस के टी था ना, या फिर उल्टा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखिएगा ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड बोलेंगे। रिएक्टेंट कंज्यूम्ड कितना होता है, तो सर सीधा सीधा K इंटू टी, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा कितने टाइम में, आर नॉट क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बाद में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो सर इनिशियली और फाइनल में से कितना रिएक्टेंट चला गया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, के टी। और जीरो ऑर्डर है तो तुम्हें भी पता है सर रिएक्टेंट जितना अपने पास कंज्यूम होगा प्रोडक्ट भी क्या होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। देख लो तुमसे एग्जाम हॉल में अगर ऐसा ग्राफ दे दे कि सर रिएक्टेंट कंज्यूम्ड आर नॉट माइनस आर टी,
या फिर प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अगर इसका ग्राफ टाइम के साथ दे दे तो इन दोनों का ग्राफ क्या होगा सर, इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, इस ग्राफ का स्लोप होगा के। देख लो सर, जीरो ऑर्डर में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर रेट क्या है, कांस्टेंट है। रेट क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्रोडक्ट का भी निकालना चाहेंगे डीपी बाई डी, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा। कोई बोले ऐसे कैसे आ गया, अरे भैया डीपी बाई डी क्या है, के इक्वल, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, के डी आ जाएगी। लगा दो। प्रोडक्ट कितना बनेगा सर, केटी के इक्वल। प्रोडक्ट कितना बनेगा, केटी के इक्वल। तो रिएक्टेंट कितना कंज्यूम्ड हुआ, प्रोडक्ट कितना बना, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। प्रोडक्ट फॉर्म, रिएक्टेंट कंज्यूम, पक्का। अच्छा, अब मेरे पास एक्सप्रेशन फाइनली न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखिएगा। फॉर न्यूमेरिकल्स आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आप या तो ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे, या तो आप ये एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल्स क्या एक्सप्रेशन लेंगे, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल्स टू के टी। ये एक्सप्रेशन आप यूज कीजिए, न्यूमेरिकल सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे सॉल्व करेंगे। आर नॉट क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर टी क्या था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज इक्वल्स टू के इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू के इंटू टी। अब देखिएगा एक दो वर्ड्स यहाँ डिफाइन किए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, टाइम ड्यूरिंग विच, टाइम ड्यूरिंग विच, ध्यान सुनिएगा, टाइम ड्यूरिंग विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट becomes half of its initial concentration, अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ हो जाए। मतलब जब टाइम की वैल्यू आप टी हाफ पुट करोगे या फिर टी 50% पुट करोगे कि आधा रिएक्शन हो गया, जब टाइम की वैल्यू टी हाफ या टी 50% पुट करोगे, जब टाइम की वैल्यू टी हाफ या टी 50% पुट करोगे, उस केस में सर आर टी की वैल्यू रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी उस टाइम पे कितना होना चाहिए, आर नॉट बाई 2 होना चाहिए। उस टाइम पे आर टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर नॉट बाई 2 होना चाहिए, आर नॉट बाई 2 होना चाहिए। ये देख लो सर, मैं इसी एक्सप्रेशन में पुट करता हूं, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ कर दूं। सर इसका x माइनस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। x माइनस एक्स बाई 2, आर नॉट को x मान लो, x माइनस एक्स बाई 2 क्या बच जाएगा, x, एंड दैट इज k, टी हाफ आ जाएगा। यहां सिर्फ जीरो ऑर्डर का निकालोगे, आर नॉट बाई 2 के आ जाएगा। जीरो ऑर्डर में सर, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट हो जाता है। फॉर जीरो ऑर्डर आपको ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो ग्राफ पूछ लेगा, इस चैप्टर में ग्राफ खूब इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज, इसीलिए बोला कि भैया आज अपने पास ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज, ये सब ग्राफ वाले क्वेश्चन खूब आते। या तो वो पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, बताओ भाई हाफ लाइफ आर नॉट के साथ कैसे फ्लक्चुएट करेगा, अगर इसका हाफ लाइफ डबल करोगे तो आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा। अरे सर रिएक्शन का एक सिंपल सी चीज जान जाओ, यहां पर जब भी कोई बोल दे जीरो ऑर्डर में, अच्छी बात क्या है, कोई बोल दे 75% कंप्लीशन, टी 75%, ऐसे लिख देता हूं 75% कंप्लीशन टाइम, कुछ नहीं, ध्यान सुनना, 75% कंप्लीशन टाइम मतलब T75 निकालना है। याद रखिएगा, इसको जब भी इस तरह से लिखा जाता है ना, इसमें बहुत सारे लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। उनको लगता है यहाँ अच्छा T75 का मतलब क्या होगा कि सर R0 की वैल्यू अगर x है तो RT की वैल्यू R75, या ये R0 की वैल्यू, अगर R0 की वैल्यू RT की वैल्यू, चलो बताओ RT की वैल्यू 75% का मतलब क्या हो गया कि सर R0 का कितना बचा होगा, 75% कंप्लीशन का मतलब भैया रिएक्शन हो गया, बचा कितना होगा 25%, मतलब कितना बचा होगा, आर नॉट बाई 4 बचा होगा। सर एट टी इज इक्वल्स टू टी 75%, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है, वो क्या करते हैं 75% ही रिमेनिंग बचा देते, नहीं सर 75% कंप्लीशन मतलब 100 में से 75 चला गया, सिर्फ कितना बचा है 25, मतलब 1/4 बचा है। अब आप एक्सप्रेशन निकाल लो, आपको एक्सप्रेशन पता है, आर नॉट माइनस आर टी इज नथिंग के इंटू टी। सर याद करिए, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 4 इज इक्वल्स टू के इंटू टी 75%।
सर ये देखिएगा इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 3R0/4 के टी 75%। सर टी 75% जो होगा, टी 75% जो होगा 3R0/4 के, या फिर देखना ध्यान से इसको कैसे लिख रहा हूं 3/2 R0/2 के। ये देखना 75% जो टाइम है वो किसके इक्वल हो रहा है 1.5 टाइम्स। सर जीरो ऑर्डर में देख लो T 75% दैट इज नथिंग 1.5 टाइम्स T 50% हो रहा है, 1.5 टाइम्स T 50% हो रहा है। देख लो जो भी आपका, ये किसको क्या बोलते थे R0/2 को क्या बोलते थे T 50% बोलते थे, लगा दो 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 गुना हो रहा है। अगर आपका 50% का टाइम 5 मिनट है तो इसको 1.5 गुना से मल्टीप्लाई कर दो 7.5 टाइम्स हो जाएगा, 7.5 मिनट्स हो जाएगा। 75% कंप्लीशन ऐसे होता है। अगर मैं बोलूं 100% कंप्लीशन, याद रखिएगा अगर 100% कंप्लीशन टाइम निकाल दूं, 100% कंप्लीशन टाइम निकाल दूं मतलब T 100%, T 100%, T 100% का मतलब क्या होता है, T 100% का मतलब क्या होता है कि सर इस टाइम पे अगर टाइम एट T इज इक्वल्स टू T 100% आ गया मतलब सर RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, 100% कंप्लीशन हो गया मतलब रिएक्टेंट बचा ही नहीं, तो RT की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। R0 माइनस जीरो इज इक्वल्स टू K इंटू T 100% लिखेंगे। T 100% को देखिएगा, T 100% किसके इक्वल आ रहा है, R0/K। ध्यान से देखिएगा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, T 100% अगर मैं देखूं तो R0/K, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 टाइम्स T 50% लिख सकता हूं। देखो मतलब अगर जीरो ऑर्डर देखो तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है जीरो ऑर्डर में, कि भैया जीरो ऑर्डर में ना अगर तुमसे कोई पूछ दे तो भैया यहां से अगर चले टाइम इज इक्वल्स टू जीरो था, ठीक है ध्यान सुना, जीरो ऑर्डर का बड़ा सिंपल हिसाब है। अगर इसका हाफ लाइफ 5 मिनट है तो अगले 5 मिनट पे टाइम इज इक्वल्स टू 5 मिनट पे, सर देखिएगा टाइम इज इक्वल्स टू 5 मिनट पे क्या होगा, अगले 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है सर, अगले 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है, 100 से चले सर अगले 5 मिनट बाद क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगले 5 मिनट बाद कितना हो जाएगा, आधा, क्योंकि आधा हो गया। सर अगले 5 मिनट बाद कितना हो जाएगा, आधा, और अगले फिर 10 मिनट मतलब 5 मिनट और ऐड कर दो तो सर अगले 5 मिनट बाद कितना हो जाएगा, जीरो। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो ऑर्डर 2 हाफ लाइफ में खत्म, जीरो ऑर्डर 2 हाफ लाइफ में फिनिश। पहले 5 मिनट में आधा, उसके अगले 5 मिनट में पूरा का पूरा, क्योंकि लीनियर चलता है, इसका रेट कांस्टेंट ना फ्लक्चुएट नहीं करता, रेट फ्लक्चुएट नहीं करेगा। सर इवन आपसे कोई पूछ दे सर 75% बताइए, तो 75% इज नथिंग 1.5 टाइम्स T50 मतलब 1.5 इंटू 5 मिनट मतलब 7.5 मिनट्स। इवन तुमसे कोई निकालने को बोले ना, ये देखो चलो इसको निकाल के चेक करो, जो लोग साथ में करना चाहते हैं प्लीज एक बार वीडियो पॉज कीजिए और 25% कंप्लीशन टाइम निकालिए। ये देखिए इसका 50% के साथ पता है क्या रिलेशन आएगा, निकालिए। जीरो ऑर्डर में T 25% कैसे निकालेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, T 25% निकाल के देखिए आपको पता चल जाएगा, T 25% निकाल के देखिए आपको पता चल जाएगा क्या होगा। सर देखिएगा क्या हो जाएगा, सर जैसे ही टाइम इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू T 25% लिखूंगा सर ये क्या हो जाएगा, RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0/4 हो जाएगी। RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT की वैल्यू क्या हो जाएगी 3R0/4 हो जाएगी। RT की वैल्यू क्या हो जाएगी 3R0/4 हो जाएगी। ये देखना अपने पास ध्यान से, T इज इक्वल्स टू 25% पे RT की वैल्यू क्या हो गई 3R0/4। सर यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, RT की वैल्यू 3R0/4 हो जाएगी। अच्छा मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते 25% कंप्लीशन टाइम है, सर यहाँ पर R0 माइनस 3R0/4 पुट कर दो एंड दैट इज इक्वल्स टू K इंटू T 25% ले लो, K इंटू T 25%। सर T20 ये कितना आ गया R0/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू K T 25%। सर T 25% कितना आ गया सर R0/4K आ गया। R0/4K इज नथिंग 1/2 टाइम्स R0/2K। देख लो T 25% जो होता है दैट इज 1/2 टाइम्स T 50%। सर देख लीजिए, सर जीरो ऑर्डर का बड़ा सिंपल हिसाब किताब है, लीनियर चलता है। सर 75% चाहिए सर 1.5 टाइम्स कर दीजिए, 100% चाहिए 50 का 2 टाइम्स कर दीजिए, सर 25% चाहिए
50% का आधा कर दीजिए, मतलब लीनियरली फ्लक्चुएट करता है। इस केस में ये ऐसा रिएक्शन है आराम से 2 हाफ लाइफ में खत्म हो जा रहा है, कोई ज्यादा डेरिवेशन नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं। हाँ, 1-2 ग्राफ्स हैं उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। अब जैसे कोई हाफ लाइफ का ग्राफ पूछ दे, सर हाफ लाइफ का ग्राफ बताइए, तो भैया हाफ लाइफ का ग्राफ, हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी है, R0/2 की है। तो हाफ लाइफ का ग्राफ अगर आपसे पूछ दिया जाए, ऐसे तो कोई भी ऑर्डर होगा, कोई भी ऑर्डर होगा तो सर के के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर होगा तो हाफ लाइफ जो होती है वो सर R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर में, सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर में। ये जो चीज आएगी अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगी। R0 जो होता है टी हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर में। बाकी किसी भी ऑर्डर में जाएंगे वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पक्का? तो ये जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर मतलब देख लो अपने पास। अच्छा, जीरो ऑर्डर की सारी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, एक ही फॉर्मूला बताया, और बाकी ये जो टाइम है, टाइम स्पैन है, वो भी लिख देता हूं। इसके केस में देख लीजिएगा T 50%, ये देखिएगा T 50% R0/2 के। अब इसके अलावा जो भी बोला जाए, मान लो 25% बोल रहा है तो सर आधा कर दीजिएगा, R0 T 50% का आधा, 75% तो ये क्या हो गया 1.5 टाइम्स T 50%। अगर मैं बोलता हूं T 100% तो 100% के लिए क्या कीजिएगा, T 100% 2 टाइम्स T 50 कर दीजिएगा, हो गया। बस यही हुआ आपका इक्वेशन, यही हुआ, बस कर लो। पक्का? तो ये अपने पास 50% का निकाल दो, 25%, 75%। एग्जाम्पल्स क्या क्या है जीरो ऑर्डर के जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये सब रिएक्शंस ना आपको बहुत बार मिलते हैं, ये दोनों रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इवन जो एड्जॉर्प्शन होता है अपने पास, एड्जॉर्प्शन होता है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। आप जो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, या अभी अब तो सरफेस केमिस्ट्री हट गई है, लेकिन हाँ जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो इन सब जगहों पर, तो वहाँ पर ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट जो एड्जॉर्प्शन होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन होता है जो अंदर तक चला जाता है, एड्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे रहता है। जैसे ये नेल पॉलिश, हेयर डाइज, जो दाढ़ी पे कलर लगा रहे हैं, बालों में कलर लगा रहे हैं, मेरे तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी मान लेने में क्या जा रहा है, लेकिन हाँ जैसे मान लो दाढ़ी में कलर लगा रहे हैं, तो वो जो कलर्स है ना वो क्या हो रहे हैं, सिर्फ सरफेस पे रहते हैं। तो जो भी चीज एड्जॉर्प्शन जो हो रही है वो कौन सा ऑर्डर हो जाता है, जीरो ऑर्डर। ये रिएक्शन देख लो, लोगों को लगता है सर इसका ऑर्डर होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। H2+Cl2 क्या हो जाएगा, 2HCl। रिएक्शन विद एसीटोन एंड ब्रोमीन, ये सब क्या हो जाएंगे सर, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पक्का हो जाएगा सर। तो ये ऑर्डर है, क्वेश्चन करें। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला हो गया, सारे रिलेशंस हो गए। चलिए आइए क्वेश्चंस पे इंतजार है आपका। ये क्वेश्चन देखिए सर, बिना कोई डाटा दिए हुए आपको एक सिंपल सी बता रहा है कि सर ये रिएक्शन है, टाइम 0 सेकंड पे इसका रेट इतना ही है, 10 सेकंड पे इतना ही है, 20 सेकंड पे इतना ही है, 30 सेकंड पे इतना ही है, इसका रेट कांस्टेंट है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो, क्योंकि इसी का रेट कांस्टेंट होगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे टाइम के साथ ये चेंज नहीं करता, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे टाइम के साथ ये चेंज नहीं करता। देख लो सर, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए। सर कंप्लीशन ऑफ 100% का टाइम कितना होता है, दैट इज R0/K था क्या, R0/K था क्या सर, R0 की वैल्यू यहां पर क्या दिया है, A/K लिख सकते हैं, A/K लिख सकते हैं, तो बस पुट कर दो, A/K हो जाएगा, A/K हो जाएगा। रेट कांस्टेंट फॉर ए द रिएक्शन A to B इज दिस, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट की दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पूछ रहा है, प्रोडक्ट की पूछ रहा है आफ्टर टाइम T। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कैसे पता चला जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अरे भैया रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो, रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो, इससे ऑर्डर पता चल गया। क्या 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 बताया था कि लीटर की पावर देख लेना, लीटर की पावर में +1 ऑर्डर ऐड कर देना, इसकी वैल्यू कितनी है, ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, जीरो। कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का। जब जीरो ऑर्डर का पूछा तो प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए, प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, K × T करेंगे। सर K की वैल्यू कितनी है, 0.6 × 10⁻³ है। टाइम को कितना लोगे सर, गलती से टाइम 20 मिनट मत ले लेना, क्यों, क्योंकि सर यहां सेकंड में है, तो 20 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। कर लो कन्वर्ट, कितना हो गया, कितना हो जाएगा अपने पास, ये कितना हो गया 1200 × 0.6, तो 720 × 10⁻³ 0.72 m। प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0.72 m बन जाएगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0.72 m। अब पढ़ाओ,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्लॉट करो सही ग्राफ कौन सा है, कौन सा सही ग्राफ है, हाफ ऑर्डर का कौन सा सही ग्राफ होगा। सर हाफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है क्या, नहीं गलत है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देख लो इनवर्सली नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। एक ही ग्राफ है जो करेक्ट ग्राफ है, एक ही ग्राफ है जो करेक्ट ग्राफ। चलो तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस हो गई, जीरो ऑर्डर की हो गई। जीरो ऑर्डर में सिंपल सा एक ही न्यूमेरिकल, एक ही टाइप की चीजें हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएगा। मजेदार चीज कहाँ आती है, मजेदार चीज आती है फर्स्ट ऑर्डर में। मजेदार चीजें कहाँ आती हैं, फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर बहुत सिंपल सा है कि हाँ भाई ये है, मतलब डेरिवेशन के नाम पे कुछ है भी नहीं। जीरो ऑर्डर के बाद मजेदार चीज आती है फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर देखोगे सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो, n इज इक्वल्स टू 1। ये थोड़ा यूनिक केस है। अभी हम लोग एक बार में ना, अभी जैसे फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने के बाद एक बार में ही हम सारा का सारा nth ऑर्डर निकालेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं होगा। वो जीरोथ ऑर्डर के लिए वैलिड होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए वैलिड होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए वैलिड होगा, फिफ्थ ऑर्डर के लिए वैलिड होगा, सारे ऑर्डर्स के लिए वैलिड होगा, बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन भी हमें पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये देखो फर्स्ट ऑर्डर n इज इक्वल्स टू 1। अब देखना ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर n इज इक्वल्स टू 1 क्या है सर, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट लिखता हूँ, डेरिवेशन देखिएगा सर, यहाँ रेट लिखूं तो रेट क्या होगा, k इंटू आर की पावर 1 होगा। रेट इज इक्वल्स टू k इंटू आर की पावर क्या होगा, 1 होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस dr बाई dt लिख सकता हूं। सर अब की बार मैं ये नहीं बोल सकता कि रेट कांस्टेंट है, नहीं, जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट था, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं बोल सकता कि रेट इज इक्वल्स टू के, नहीं सर, फर्स्ट ऑर्डर में रेट इज नॉट इक्वल्स टू के, फर्स्ट ऑर्डर में रेट इज नॉट इक्वल्स टू के। सर जीरो ऑर्डर में बोल सकता था। ये देखिएगा सर, यहां पर के डी टी माइनस के डी टी को क्या लिख सकता हूं, डी आर अपॉन आर लिख सकता हूं, डी आर अपॉन आर लिख सकता हूं। ये देख लो, आर को इधर ले गया, डी टी को इधर लेके आया, माइनस भी इधर आ गया। ये फिर या इंटीग्रेट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक, इसको कहां से कहां तक सर, रिएक्टेंट कहां से कहां तक जाता है सर, टाइम जीरो से लेकर टाइम टी तक। यही होता है ना। आर नॉट क्या था, इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट कितना है, आर टी क्या था, फाइनल टाइम पे रिएक्टेंट कितना है, इनिशियल फाइनल टाइम पे रिएक्टेंट निकाल दो। ये देख लो अपने पास, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पता ही है। अब इसको पुट करेंगे, अब इसको पुट करेंगे, देखिएगा ln आर टी माइनस, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करें तो माइनस के टी आएगा, यही होगा। देखिएगा अगर विथ रिस्पेक्ट टू ln आर नॉट माइनस के टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत सर। यहां पर ना याद रखिएगा, वहां नॉर्मल ग्राफ था, यहां ln लेना पड़ेगा। अगर आप ग्राफ को देखेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे आप, तो आपको वहां पर कौन सा ग्राफ था, आर टी वर्सेस टाइम का ग्राफ था। यहां पर कौन सा ग्राफ आएगा, ln आर टी वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा। ये देखिएगा कैसा ग्राफ होगा सर, ये ln आर नॉट से चालू होगा, ln आर नॉट से चालू होगा और कहाँ को जाएगा, ln आर नॉट से चालू होगा, कहाँ को जाएगा, स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के। स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के। ये वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये क्या हो गया, स्लोप माइनस के, और ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट से निकाल दो, पक्का। अरे सर आप सीधा सीधा अगर देखो, इसको फिर से देखना अपने पास, ln आर टी, हाँ ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ln आर नॉट माइनस ln आर टी, या ऐसे ही लिख जाओ, रुक जाओ एक मिनट लिख दो, ln आर टी माइनस ln आर नॉट इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, माइनस के टी लिखा है। सर ln a अपॉन बी को क्या लिख देते हैं, a माइनस बी को क्या लिख देते हैं, ln a अपॉन a माइनस बी को क्या लिख देते हैं, आर टी माइनस आर नॉट लिख देते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टी होगा क्या। ये देखना अपने पास ln, ये काम करो, आर टी अपॉन आर नॉट को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत, e की पावर माइनस के टी लिख सकते हैं। ln को इधर लेके गए, यहां से देखोगे रिएक्टेंट विथ टाइम t, सर यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। यहां पर अगर तुमसे कोई पूछ देना कि सर ln का ग्राफ ना ड्रॉ करके, आपने जीरो ऑर्डर में जो ग्राफ ड्रॉ किया था, जीरो ऑर्डर में जो ग्राफ ड्रॉ किया था, ये वाला जीरो ऑर्डर में जो ग्राफ ड्रॉ किया था सर, रिएक्टेंट का टाइम t के साथ,
रिएक्टेंट एट टाइम टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये ग्राफ आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ये ग्राफ आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे इन जी फर्स्ट ऑर्डर, इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करोगे फर्स्ट ऑर्डर में, तो भैया फर्स्ट ऑर्डर में ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक क्या है कि सर यहां पर आरटी को देख लो, आरटी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, और ये जिंदगी में इनफाइनाइट टाइम पे जाके क्या होगा सर, इनफाइनाइट टाइम पे जीरो होगा। इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में कभी भी कंप्लीशन नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हमेशा वो इनफाइनाइट टाइम पे, ये पैरेलल चलती चली जाएगी, इनफाइनाइट टाइम पे जाके क्या होगी, टच करेगी। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, कभी भी कंप्लीट नहीं होती। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो होगी वो पहले कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो आर इज नथिंग आर नॉट ई की पावर माइनस, ये देखिएगा एल था ना, ये बनाया था तुमने, एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, यही लिखा था। ये देखना अपने पास, अगर एल को लॉग में कन्वर्ट कर दूं, एल को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या करूंगा सर, एल को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना आप सब लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई ये सब चीजें अब आप कर लोगे। एल को लॉग में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये कितना आ जाता है 2.303 माइनस के टी। सर एक काम करते हैं, सबको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2.303 से, 2.303 से लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड डिवाइड कर दो। अगर 2.303 से लेफ्ट एंड राइट साइड डिवाइड कर दोगे सर ये क्या हो जाएगा, लॉग आर टी अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303। और अगर इस माइनस को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो यहीं पे चलो, यहां पे बताओ ये ग्राफ का डिफरेंस बताओ। चलो वीडियो पॉज करो और इस ग्राफ का स्लोप बताओ। अगर लॉग आर टी का ग्राफ बनाते हैं टाइम के साथ, लॉग आर टी का ग्राफ बनाते हैं अगर टाइम के साथ लॉग आर टी का ग्राफ बनाते हैं टाइम के साथ तो क्या होगा, लॉग आर टी का टाइम ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ तो क्या होगा सर, क्या होगा, लॉग आर टी का ग्राफ क्या बन जाएगा, लॉग आर टी, ये वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये क्या हो जाएगा लॉग आर नॉट, ये माइनस के टी अपॉन 2.303 होगा, यही होगा। सर देखिएगा ये अपने पास वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, लॉग आर नॉट हो गया, और यहां से जब नीचे चलेंगे तो यहां पर जो स्लोप होगा वो कितना होगा, माइनस के अपॉन 2.303, माइनस के अपॉन 2.303, ये आ जाएगा। सर ग्राफ में डिफरेंस क्या आया, एल का ग्राफ देखो, एल आर टी का ग्राफ देखो वर्सेस टाइम का, एल आर टी का ग्राफ देखो, इसका स्लोप क्या है, माइनस के है। अगर आप एल के बदले लॉग लगा दिया तो याद रखिएगा यहां ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303। इक्वेशन चेंज हो गई, ऑब्वियस है ग्राफ का इक्वेशन चेंज हो गई। इक्वेशन जब चेंज हुई तो इक्वेशन के साथ साथ ये भी सब चीजें चेंज हो गई, इक्वेशन के साथ साथ ये भी सब चीजें चेंज हो गई, पक्का। तो लॉग आर टी आर नॉट माइनस स्लोप की वैल्यू माइनस के अपॉन 2.303, माइनस के अपॉन 2.303, पक्का हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक चीज और, अब देखो सर एल एन आर टी है माइनस एल एन आर नॉट है इज इक्वल्स टू माइनस के टी। एक काम करो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टी, अब न्यूमेरिकल की साइड आते हैं, ग्राफ बहुत बना लिया, के टी लिख सकते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ एल एन आर नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू के टी आ जाएगा। सर अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन दी जाए एल एन के साथ कन्वर्ट करने के लिए तो ये, और ln को अगर log में कन्वर्ट करते हो तो log में कन्वर्ट करोगे तो अब जितनी भी इक्वेशंस में निकालोगे, आर नॉट क्या होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर टी क्या होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, सर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं log आर नॉट अपॉन आर टी इज नथिंग के टी अपॉन 2.303। यहां से इस फॉर्मूले से अब जो मर्जी आए, एग्जाम हॉल में बोले टाइम निकालो, एग्जाम हॉल में बोलो के निकालो, के की वैल्यू बोलेगा तो सर ये निकाल देना, सर के की वैल्यू बोलेगा तो आर नॉट अपॉन आर टी कर देना, सर टाइम की वैल्यू बोलेगा तो ये टाइम कैसे निकालेंगे 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर टी
लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। तो ऐसे कर लो अटेम्प्ट, आर नॉट अपॉन आर टी पक्का। सर ये न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है, ये हमारा न्यूमेरिकल यूज कराएगा, न्यूमेरिकल यूज कराएगा भाई, न्यूमेरिकल यूज कराएगा पक्का। ये न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होगा, ये न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होने वाला है पक्का, न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होने वाला है। तो ये देख लीजिए अपने पास लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। इससे के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और टाइम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या एग्जाम हॉल में कोई रिलेशन पूछे, रिएक्टेंट का इनिशियल दिया हो, फाइनल दिया हो, के दिया हो, टाइम दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप उससे पूछ सकते हैं, आप उससे निकाल सकते हैं। के की वैल्यू बोले के ऐसे निकालो, टाइम निकालना ऐसे निकालो, आर नॉट आर टी सब कुछ कैलकुलेट करो। आई होप सो कि आपको यहाँ पर लॉग आता होगा भाई। अगर लॉग नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार कहीं भी किसी भी जगह यूट्यूब पे जाके पीडब्ल्यू के ही चैनल पे कहीं भी देखो, लॉग निकालने का तरीका बता दिया गया होता है। यहाँ पढ़ेंगे तो फिर मतलब टॉपिक छूटना शुरू होगा। लॉग इसलिए निकालना सीख लो, ऐसे तो लॉग की वैल्यूज आज के टाइम पे दे दी जाती हैं, फिर भी थोड़ी बहुत हिंट के लिए आप थोड़ा बहुत यूट्यूब पे कहीं पे भी, यूट्यूब पे या अपने पीडब्ल्यू ऐप में ही मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी फिर लॉग एंटी लॉग में। या फिर देखता हूँ मैं, अगर किस दिन होगा टाइम, अगर बच गया तो मैं लॉग भी निकालना सिखा दूंगा, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ आप लॉग निकालना जान जाना। ln(x) log x अपने पास कन्वर्जन आता है, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर होगा तो मैं खुद ही सिखा दूंगा, लेकिन हाँ फिर भी यही बोल रहा हूँ, जिन लोगों को लॉग एकदम ही हालत टाइट होगी, सर ये सब कैसे हो रहा है, ln(x) को कैसे लिख दे रहे हैं, भाई एक बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आप कोशिश कीजिएगा। न्यूमेरिकल सारे के सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे, इसी से आ जाएगा पक्का। अच्छा एक बात बताओ, ये ln RT का ग्राफ बनाया, RT का ग्राफ बनाया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, RT का ग्राफ बताया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका भी तो ग्राफ बन सकता है। ln R0 अपॉन RT का ग्राफ बना दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ln R0 अपॉन RT का ग्राफ बना दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या स्लोप पे बनेगा? स्लोप क्या होगी सर? स्लोप क्या होगी? के होगी। और अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं लॉग, देखना अब देखो एग्जाम हॉल में ना कोई भी इसके क्वेश्चन क्या होंगे, ग्राफ से भी आएंगे, ग्राफ से भी आएंगे। तो इसके क्वेश्चंस क्या होंगे सर? स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा के अपॉन 2.303। स्लोप कितनी वैल्यू कितनी आ जाएगी? के अपॉन 2.303। निकाल दो पक्का। तो लॉग R0 बाई RT स्लोप की वैल्यू के अपॉन 2.303 निकालते रहो। जब भी आपको बोला जाए आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लो, न्यूमेरिकल सारे इसी पे सॉल्व हो जाएंगे, न्यूमेरिकल सारे इसी पे सॉल्व हो जाएंगे, न्यूमेरिकल सारे इसी पे सॉल्व होंगे। किसने बोल दिया कि अरे सर एक काम करते हैं, अगर यहां हाफ लाइफ बोल दिया जाए तो, अगर फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ बोला जाए तो, अगर फर्स्ट ऑर्डर में भी हाफ लाइफ बोला जाए ना तो टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेना है। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया कि सर टाइम इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं? टी हाफ। सर उस टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है? R0/2 हो जाती है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है? RT की वैल्यू क्या हो जाती है? R0/2 हो जाती है। RT की वैल्यू क्या हो जाती है? R0/2 हो जाती है। यही होता है। RT की वैल्यू क्या हो जाती है? R0/T हो जाती है। एक काम करते हैं, ln हमने क्या पढ़ा है? R0 अपॉन RT इज इक्वल्स टू KT पढ़ा है, ln के टर्म्स में निकालते हैं पहले। ये एक्सप्रेशन देखिएगा, जैसे ही मैंने टाइम इज इक्वल्स टू T 50% रखा, आप RT की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? R0/2 पुट कर देंगे। पुट कीजिए, ln R0 रखा हुआ है, यहाँ R0/2 पुट कर दीजिए। सर ये दैट इज इक्वल्स टू K T 50%, ये 2 ऊपर आ गया, ln 2 बचा, R0 कैंसिल, K T 50%, और T 50% जब निकालने जाओगे ln 2/K आ जाएगा, ln 2/K आ जाएगा, ln 2/K आ जाएगा, ln 2/K आ जाएगा, ln 2/K आ जाएगा। उसी ने बोला सर आप ln के टर्म्स में क्यों निकाल रहे? लॉग के टर्म्स में निकालते। लॉग के टर्म्स में निकालता तो ये भी तब भी क्या आता? सेम ही टर्म आता भाई। लॉग के टर्म्स में भी निकालता ना तो आप ये न्यूमेरिकल यूज करते। ये देखना सर, लॉग टाइम जैसे ही पुट करूंगा T 50%, RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R0/2 हो जाएगी। RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R0/2 हो जाएगी। सर लॉग R0 क्या हो जाएगा? R0 यहाँ पे R0/2, ये कितना हो जाएगा? K इंटू T, K इंटू T 50% अपॉन 2.303। सर देखना आपने बस R0 काउंसिल, ये क्या हो गया? log 2 K T 50% अपॉन 2.303। T 50% जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2.303 log
2/k। देखना सेम आया क्या? ln2 को क्या लिखते हैं? ln2 को क्या लिखते हैं? 2.303 log 2 लिखते हैं। log 2 की वैल्यू पुट कर दो। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.301/k। सर इसको पुट करेंगे log, इसका आंसर निकालने के लिए, या फिर हम बोल दें कि इसका फाइनल आंसर जब निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। बस कर दो फॉर्मूला। हाफ लाइफ ऐसे निकलता है। सर आप चाहे तो हाफ लाइफ वो लिख लीजिए, हाफ लाइफ ये लिखिए। न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये यूज करेंगे। फॉर न्यूमेरिकल्स आप हमेशा इसको यूज करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आप क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे 50%। यहां पर याद रखिएगा, अगर यहां पर चलिए एक काम कीजिए, हाफ लाइफ निकाल चुके हैं। यहां पर एक चीज देखिएगा, हाफ लाइफ जो होगा ना इसका ln2/k लिख रहे हैं, या फिर 0.693/k लिख रहे हैं, या फिर 2.303 log 2/k लिख रहे हैं। हम जितना भी एक्सप्रेशन चेक करें, कहीं भी हाफ लाइफ जो हो रही है वो डिपेंड कर रही है क्या? हाफ लाइफ जो हो रहा है वो किस पे इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये R0 पे डिपेंड नहीं कर रही, याद करो R0 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट है किससे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या है? इंडिपेंडेंट है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो हाफ लाइफ क्या होने वाली है? इंडिपेंडेंट ऑफ R0 होने वाला है। पक्का हो जाएगा सर? श्योर हो? तो जीरो ऑर्डर में डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हाफ लाइफ यहां पे हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इस केस में अगर आप बनाते हो हाफ लाइफ वर्सेस के का ग्राफ बनाओगे, अगेन वो सेम ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर इस केस में हाफ लाइफ वर्सेस R0 का ग्राफ बनाओगे, सर R0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ देख लीजिए सर, इस चैप्टर में ग्राफ बहुत सारे आएंगे, स्लोप बहुत सारे आएंगे, ग्राफ बहुत सारे आएंगे, स्लोप बहुत सारे आएंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। हो जाएगा? श्योर हो? हाफ लाइफ आ जाएगा। चलो एक काम करो, तुम सब लोग 75% कंप्लीशन निकालो। T75% निकालो। इस केस में T75% कंप्लीशन, 75% कंप्लीशन निकालो। ये निकाल के देखो, एक्सप्रेशन देखो, कुछ रिलेशन आ रहा है क्या? एक्सप्रेशन देखोगे आपको पता चल जाएगा। 75% कंप्लीशन टाइम निकालो, पता चल जाएगा आपको। 75% कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए सर ln में निकालो चाहे log में निकालो, जैसे निकालना है। मैं एक सिंपल सा लिख देता हूं, टाइम इज इक्वल्स टू T75%। जैसे ही कंप्लीट हुआ RT की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? R0/4। क्यों? 75% कंप्लीट हो गया, बचा कितना होगा? 25%। बचा कितना होगा? 25%। यहां पर क्या लिख दूंगा? R0 upon RT and that is equals to KT upon 2.303। अगर मैं इसको दिखता हूं, देखना ध्यान से, log R0 अपॉन ये क्या हो जाएगा? R0/4 and that is K into T75 upon 2.303। R0 cancel, log 4 is equals to K into T75 अपॉन 2.303। T75% की वैल्यू निकालने जाओगे तो वो कितना हो गया? 2.303 log 4/K। कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है क्या? सर एक काम करो ना, log 4 को क्या लिख सकते हैं? अब जिन लोगों को log पता है उनको पता है कि log 2 लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं डिवाइड बाई के। सर ये जो एक्सप्रेशन था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 75% किसके टाइम्स हो जाएगा? सर फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे, देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर ये जो 75% है ना, 2 टाइम्स, मतलब सोचो अगर जीरो ऑर्डर में होते, ध्यान सुनिएगा, अगर आप जीरो ऑर्डर में होते तो 100 से आप 50 चले जाते, 100 से आप 50 चले जाते। कैसे? सर अगर इसका हाफ लाइफ 5 मिनट है, अगर इसका हाफ लाइफ 5 मिनट है, तो सर यहां टाइम इज इक्वल्स टू 0 लिखते, यहां टाइम इज इक्वल्स टू 5 मिनट लिखते। सर 100 से आप कहां चले जाते? 50 पे चले जाते।
और अगले 5 मिनट के बाद, अगले 5 मिनट के बाद, अगले 5 मिनट के बाद सर जीरो ऑर्डर पे टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट पे देखते तो सर आपका रिएक्टेंट कितना हो जाता? जीरो, जीरो ऑर्डर में सर, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, वो सेम टाइम में सेम चीजें खत्म कर देगा। अगर आप पहले 5 मिनट में 50 कंज्यूम हुए तो अगले 5 मिनट में फिर से क्या कर देगा? 50 खत्म कर देगा। लेकिन अगर यही चीज फर्स्ट ऑर्डर में होती, अगर यही चीज फर्स्ट ऑर्डर में है तो देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर बड़ा यूनिक चलेगा सर। आपको अगर आप 100 पे हैं, टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, अगर आपका हाफ लाइफ टी 50%, आपका कितना है? मान लो 5 मिनट है सर। देखिएगा अगला 5 मिनट बाद पता है आप कितने पे होंगे? सर आप दोनों लोग बराबरी पे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगले 5 मिनट के बाद एक्चुअली जो इसका हाफ लाइफ है ना, इसका हाफ लाइफ क्या है सर? इसका हाफ लाइफ क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो वो कसम खा के बैठा है कि सर मैं क्या करूंगा, जो दिया है उसका आधा कर दूंगा। सर यहां पर आप एक बात बताइएगा, यहां पर एक बात बताओ सर, यहां पर कितना लिखोगे? 50% कंप्लीशन। रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया 5 मिनट बाद? 50%। यहां पर अभी भी कितना बचा है? 25, तो हम बोल सकते हैं 75% कंप्लीशन। सर इसको ना एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगले 5 मिनट बाद अगर कोई बोल दे सर टाइम 15 मिनट बाद बताइए कितना होगा, 15 मिनट बाद बताइए कितना होगा, 15 मिनट बाद पता है कितना हो जाएगा? जस्ट इसका आधा। क्यों? क्योंकि सर इसमें ना आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। 87.5% कंप्लीशन, 87% 5% कंप्लीशन होगा, 87.5% कंप्लीशन, सीधा आधा। उसको मतलब ही नहीं। अगले 5 मिनट बाद कोई पूछे सर अगला 20 मिनट, अगर टाइम 20 मिनट हो जाए तो सर ये 6.25 हो जाएगा, अगला 6.25, मतलब 93.75% कंप्लीशन, 93.75% कंप्लीशन। ये देख लो, ऐसे करते चले जाओ। सर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं होता, कभी भी कंप्लीट नहीं होता। आप सर अब इसको क्वेश्चन देखो, 75% कितना टाइम्स में होगा? 2 टाइम्स 50। अगले सर 87% कितने में कंप्लीट होगा? 3 टाइम्स हो रहा है हाफ लाइफ का। सर अगले में 93.75। ये रिएक्शन ऐसे करते आधा आधा होते होते हर एक 5 मिनट पे आधा होगी, जो भी दिया होगा उसका हाफ हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में यही कहानी अच्छी भी है और यही कहानी अपने को परेशान भी कर देती है, यही कहानी परेशान भी कर देती है। क्योंकि यहां पर ऑब्वियस है ना, ये खत्म हो जाएगा 10 मिनट में खत्म। ये 10 मिनट तो छोड़ो, ये 50-100 इनफाइनाइट टाइम पे जाके खत्म नहीं होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को देखेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो होती है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो जब एटम्स पढ़ोगे तो, अगर आपने इनिशियल स्टार्ट किया सर एक हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? एक हाफ लाइफ के बाद अगर मैं नॉर्मल बात करूं, या हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर n हाफ लाइफ्स सर RT की वैल्यू जो होती है ना, वो किसकी इक्वल हो जाती है? R0 की पावर 2 की पावर n। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, न्यूक्लियस में पढ़ते हो कि भैया क्या हो जाता है? 2 की पावर n। अगर n हाफ लाइफ्स हो गया तो आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, RT की वैल्यू कितनी हो जाती है? R0 की पावर 2 की पावर n। या फिर उल्टा भी दिया हुआ है, इफ RT इज गिवन कि R0 की पावर 2 की पावर n इस तरह से दिया हुआ है, तो देन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो टाइम इज इक्वल्स टू n टाइम्स टी हाफ। ये दोनों चीजें दिमाग में रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर का ये दोनों फॉर्मूला, ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछने वाला, या तो वो क्या देगा, ऊपर का केस दे देगा, बोलेगा देखो ना R0 दिया है, कुछ टाइम के बाद ये हो गया, बताओ RT की वैल्यू बताओ। या RT दिया होगा, बोलेगा टाइम की वैल्यू बताओ, मल्टीप्लाई कर देना। अगर RT की वैल्यू R0 बाई 2 की पावर जो भी आ रहा हो, 3, 4, 5 जितना भी आ रहा हो, 4 टाइम्स 3 टाइम्स कर देना, टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? n टाइम्स टी हाफ आ जाएगा। RT की वैल्यू क्या आ जाएगी? R0 बाई 2 की पावर n आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर में ये सब हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर में ये सब हो जाता है। पक्का श्योर हो? ये देख लो, निकाल लोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। जीरो ऑर्डर में टेंशन नहीं है, जीरो ऑर्डर में टेंशन नहीं है, जीरो ऑर्डर में बस 2 मिनट में रिएक्शन खत्म, 2 मिनट में रिएक्शन खत्म। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जब फर्स्ट ऑर्डर में आपका जब कंप्लीशन टाइम नहीं आएगा तो अब रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगी, तो यहां पर क्या करें सर? यहां पर 100% कंप्लीशन कब माने? यहां मान लेते हैं कि सर फर्स्ट ऑर्डर का एवरेज टाइम क्या होगा। मान लो इनफाइनाइट टाइम पे जा रहा है, तो इनफाइनाइट टाइम तो टाइम नहीं हुआ ना। कोई पूछे आपसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएगा, मेजोरिटी आपका देख रहे हो, मेजोरिटी कहां खत्म हो रहा है? यहीं पे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 99% तक कहां खत्म हो जाएगा? तो सर देखिएगा, इसी को हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन। एवरेज लाइफ, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ के बदले क्या यहां पर डिफाइन करते हैं? एवरेज लाइफ। ध्यान सुनिएगा, टी एवरेज,
ये किसके लिए डिफाइन होता है? फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर यूनिक ऑर्डर है, इसका ना ln आ जाता है, लॉग आ जाता है। क्यों? क्योंकि अरे अभी आप जब इंटीग्रेशन कर रहे थे dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ln x हो जाता है। लेकिन अगर वही चीज dx अपॉन x स्क्वायर होता तो इसको हम x की पावर -2 लिख देते, dx कर देते, इंटीग्रेशन अलग आ जाता। एक्चुअली dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा अलग है। एवरेज लाइफ किसको बोलते हैं? कि सर टाइम ड्यूरिंग विच concentration of reactant becomes 1 by e times 1 by e times of initial concentration of, जिस टाइम पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वो क्या हो जाए? 1 by e टाइम्स हो जाए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए? मतलब जब टाइम को मैं लिखूं टी एवरेज, उस टाइम पे तुम क्या बोलोगे कि सर आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर नॉट बाई ई हो जाएगी। आर टी की वैल्यू क्या लिखोगे? आर नॉट बाई ई हो जाएगी। आर टी की वैल्यू क्या लिखोगे? सर देखना अपने पास, ये लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर। सर अगर टाइम इज इक्वल्स टू टी एवरेज लिखा मैंने, तो आर टी की वैल्यू कितनी पुट कर देना? आर नॉट बाई ई पुट कर देना। पुट करो अपने पास ln आर नॉट, ये कितना पुट कर देना? आर नॉट बाई ई पुट कर देना, एंड दैट इज इक्वल्स टू के टी एवरेज। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हुआ, ln ई इज इक्वल्स टू के टी एवरेज। टी एवरेज क्या होगा? टी एवरेज इज नथिंग ln ई अपॉन के। ln ई की वैल्यू कितनी होती है? सर टी एवरेज कितना होता है? एवरेज हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ ऑफ अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाए तो कुछ नहीं, रेट कांस्टेंट का एवरेज लाइफ जो बोला जाए, एवरेज लाइफ इज नथिंग, रेट कांस्टेंट का जस्ट 1 by k। रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? तो फर्स्ट ऑर्डर में भाई यही सब कहानी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फिनिश नहीं होगी। फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए हाफ लाइफ का, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए हाफ लाइफ का, ये फॉर्मूला नॉर्मल टाइम के लिए ये फॉर्मूला, हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला, एवरेज लाइफ का आपको फॉर्मूला पता है, 1 by k हो जाता है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर कोई तुमसे पूछ दे कि सर 87.5% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए? 87.5%। अब ऐसे तो बहुत सारे लिख सकता हूं मैं, ऐसे तो बहुत सारे रिलेशंस लिख सकता हूं मैं कि अरे देखो ना, टाइम इज इक्वल्स टू टी 75% कितना हो रहा है? 2 times टू टी 50%, टी 87.5% कंप्लीशन कितना हो रहा है? 3 times टी 50%। सर ऐसे तो बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, 93.75 कितना हो रहा है? 4 times टी 50%। इसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में निकाल लोगे, 1-2 एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन भी दिखेंगे, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, टी 19% फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये लिख देता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए या फिर रेशियो पूछ दिया जाए कि टी 90% का जो टाइम है, जितने टाइम में 90% होगा वो x टाइम्स होगा टी 99 का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सर वैल्यू ऑफ x बताओगे क्या होगा? वैल्यू ऑफ x क्या होगा? x की वैल्यू निकालोगे। अब देखना, ध्यान सुनना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, टी 90% का मतलब क्या हुआ कि सर 90% कंप्लीशन टाइम। देखना, एक बार पहली बार कर रहा हूं इसीलिए करके दिखा रहा हूं, अभी तुम ही लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, विद इन सेकंड सॉल्व करोगे। टी 90% मतलब अगर आर नॉट की वैल्यू अगर 100% ले लूं, 100 ले लूं, तो आर टी की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे? सर 90% कंप्लीट हो गया, आर टी की वैल्यू कितनी बची? सर टाइम 90% का, देखना ऐसे लिख सकता हूं, 100/10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? 100/10 लिख दो। सर कितना हो गया? log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है? टी 99.9%। चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूं, ये कितना हो गया? 2.303 अपॉन क्या आ गया? के आ गया। सिमिलरली अब देखना, फॉर
T 99.9% कंप्लीशन, T 99.9% कंप्लीशन। इसके केस में अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर सर R0 की वैल्यू अगर 100 लिखूंगा तो RT की वैल्यू क्या लिख दूंगा 0.1। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस 99.9% कंप्लीट हो गया। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 0.1। ये डेसिमल उड़ा दो, यहां रख दो। लॉग 1000 की वैल्यू कितनी हो जाती है? लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3 अपॉन के। सर इन दोनों का रेशियो लेंगे, अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे T 90% अपॉन T 99.9% कितना हो जाएगा? ये कितना है 2.303 अपॉन के, और ये कितना है 2.303 इंटू 3 अपॉन के। सर ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया 1/3। व्हाट इज T90? 1/3 टाइम्स T99%, यही आएगा। अब एग्जाम हॉल में मैं तुम्हें बताता हूं, ये तो चलो मैंने पहली बार करा तो इसलिए इतना लिख लिख के किया। अदरवाइज सर मैं आपको सच सच बताऊं ना, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको पता है वो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? सर ये टाइम का कितना होगा 2.303 अपॉन के लॉग, सर R0 कितना लेना 100, 90% मतलब कितना बचा होगा 10। सर आप एग्जाम हॉल में ये डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? सर 2.303 अपॉन के लॉग, सर 100 अपॉन 99.9% हो गया तो 0.1 बचा होगा, डेसिमल को ऊपर लाओ, फिर एग्जाम हॉल में कैलकुलेट कर लो। ये तो पहली बार कर रहे थे तो इसलिए लिखा R0 100 RT 10। अब तो आपको अंडरस्टूड है 90% कंप्लीशन मतलब इनिशियली अगर 100 था, बाद में कितना हो गया होगा 10 हो गया होगा, पक्का हो जाएगा। चलो आप कुछ एग्जांपल्स देखो अपने फर्स्ट ऑर्डर के, कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सर ये डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर का, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर का, थायोनिल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, ये टर्सिब्यूटाइल का डिकम्पोजिशन, एजो आइसो, ये सब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये देखिएगा इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। इन्वर्जन ऑफ केन सुगर आपको बायोमोलिक्यूल्स में ही मिलता है, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहाँ बायोमोलिक्यूल्स में मिलेगा। और ऑल रेडियो एक्टिव डीके ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं आपको? जब फिजिक्स में आप न्यूक्लियस पढ़ते हैं वहाँ पर मिलता है। ऑल रेडियो एक्टिव डीके कहाँ मिलेगा? फिजिक्स में मिलेगा। तो देख लो ABCDEFGH इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इनमें से ये बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल है और ये फिजिक्स का एग्जांपल है। बाकी जो ये ऑर्गेनिक के एग्जांपल्स हैं इनको आज नहीं लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ देखते रहिएगा। डिकम्पोजिशन N2O5 H2O2 का क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर होता है। मोस्टली हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइटर्शियल पेरोक्साइड, ये सब डिकम्पोजिशन हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यार मोस्टली डिकम्पोजिशन हमारा कहाँ हो रहा है? फर्स्ट ऑर्डर में हो रहा है, पक्का। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का, कुछ लॉग वाले क्वेश्चंस हो गए। अब आपके पास न्यूमेरिकल्स देना स्टार्ट करता हूं मैं, और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इन सब फॉर्मूले को यूज करके, इन सारे फॉर्मूले को यूज करके T हाफ का फॉर्मूला क्या आया था 0.693 अपॉन के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करेंगे, पक्का हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले हो गए। अब चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, 2019 का क्वेश्चन दिया है। लॉग की वैल्यू ऐसे दी हुई है लेकिन हाँ अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा ना भाई। क्या होगा जल्दी? क्या होगा? कितना आएगा? कितना आ जाएगा? तो ये देखो R0 दिया हुआ है, RT दिया हुआ है। सर एक काम करते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन, अब सीधा सीधा एग्जाम हॉल में पुट करो यार, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, 40 अपॉन 10। ये k की वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर देते हैं 2.303 इंटू 10 की पावर -3, कैंसिल आउट हुआ, ऊपर गया 1000 हुआ, ये कितना हो गया 4। सर 1000 इंटू लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है? सर लॉग 4 की एग्जाम हॉल में वैल्यू नहीं दी थी लेकिन लॉग 2 की दी गई थी, इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। 2 इंटू लॉग 2 लिख देते हैं, और 2 इंटू लॉग 2 0.301 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000 टाइम्स 0.602, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 602 सेकेंड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 602 सेकेंड्स आ जाएगा। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन हाँ अब यही क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलिए बताइए, अभी जस्ट किया 99% के लिए क्या होगा बताओ, एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? तो 19 में क्वेश्चन है
क्या होगा 99.999% के लिए क्या लिखेंगे? सीधा सीधा आप ऐसे ऐसे लिखो, कोई टाइम्स नहीं। 2.303 अपॉन के लॉग 100 ऊपर आर है तो 99 मतलब क्या हो गया 1। ये कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन के लॉग 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, एंड दैट इज 4.606 अपॉन के 4.606 अपॉन के 4.606 अपॉन के आ जाएगा 4.606 अपॉन के आ जाएगा। पक्का? चलो अगला देखो, अगला देखो, क्वेश्चंस देखोगे तभी पता चलेगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड, हाफ पीरियड इज हाफ लाइफ पीरियड जो होगा, हाफ लाइफ जो होगा, हाफ लाइफ जो होगा वो क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा किसके? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, फर्स्ट पावर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब रूट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ही होगा, स्क्वायर रूट से होगा, किससे होगा? तो सर ये सीधा सीधा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के किसी भी पावर से नहीं होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ही क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। What fraction of a reactant showing first order reaction after 40 minutes if half life is 20 minutes? याद करो सर, टाइम जो दिया है वो किसके फॉर्म में दिया है? टाइम जो दिया गया है वो किसके टर्म में दिया गया है? 40 मिनट। 40 मिनट इज नथिंग 2 टाइम्स 20 मिनट्स, और इसी को क्या लिख दूंगा 2 टाइम्स टी हाफ। याद करो अगर टाइम आपका n हाफ है तो रिएक्टेंट आर टी की वैल्यू क्या हो जाती है आर नॉट बाई 2 की पावर n। आपने यही तो पढ़ा था आफ्टर n हाफ लाइफ्स, अभी हमने लिखा था ना एक शॉर्ट नोट्स में n हाफ लाइफ्स, आफ्टर n हाफ लाइफ्स आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट की पावर आर नॉट अपॉन 2 की पावर n। सर क्या हो जाएगा यहाँ पर आर नॉट 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है? n का मतलब क्या है 2 की पावर 2, कितना बच जाएगा आर नॉट बाई 4, सीधा सीधा 1/4 बच जाएगा। आंसर निकाल दो। 20 मिनट में आधा हो रहा है तो 40 मिनट में कितना होगा उसका आधा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 75% दिया हुआ है, टी 75% दिया हुआ है, टी 75% दिया है 32 मिनट में। सर टी 50% कितना हो जाएगा? टी 50% कितना हो जाएगा? सर टी 75 कितना लिखते हैं 2 टाइम्स टी 50 लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। सर टी 50% कितना हो जाएगा? टी 50% कितना हो जाएगा 32/2 कितना हो जाएगा 16 मिनट हो जाएगा। क्या आ जाएगा 16 मिनट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16 मिनट्स आ जाएगा। ये देखिएगा हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का 101386। क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बताइए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बताइए। के की वैल्यू क्या होगी? सर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करें तो वो कितना होगा 0.693 अपॉन के। सर इसकी वैल्यू कितनी दी है? ये क्या हो जाएगा के आ जाएगा। के की वैल्यू निकालने जाओगे तो 13, ये कितना आ गया 0.693 अपॉन 1386 आ जाएगा। सर इसको 1/1000 कर दें, ये 2 हो जाएगा। सर 1/2 मतलब कितना हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -3। इसको हम बड़ा कर दें 5, या तो आ तो गया आंसर, आ तो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -3, 0.5 इंटू 10 की पावर -3। चलिए half life of first order reaction is 10 minutes. Half life of first order reaction is 10 minutes if initial amount is 0.08 moles per liter and concentration after time t is this। क्या हुआ? वैल्यू ऑफ टाइम टी बताइए। मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ से क्या मिल जाएगा? सर हाफ लाइफ से 2 तरीके की चीजें मिल जाएंगी। हाफ लाइफ से के निकाल सकते हो और फिर उससे टाइम निकाल लो, या फिर हाफ लाइफ को देखो और इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को देखो 0.08 है, आर नॉट की वैल्यू कितनी है 0.08 है, आर टी की वैल्यू कितनी है 0.01 है, आर टी की वैल्यू कितनी है? सर आर नॉट की वैल्यू आर नॉट की बाई 8 है क्या? आर टी की वैल्यू क्या है आर नॉट बाई 8 है क्या? कुछ याद करो, ऐसा कुछ याद आ रहा है? आर टी की वैल्यू क्या दी हुई है आर नॉट बाई 8, मतलब 8 को क्या लिख सकते हो आर नॉट 2 की पावर 3 लिख सकते हो, आर नॉट 2 की पावर 3 लिख सकते हो। अब बताना सर ये कब आता है, ये कब आता है, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? सर ये कब आएगा 3 हाफ लाइफ के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो वैल्यू होती है 2 की पावर n यही तो होता है। सर टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हाफ लाइफ, 3 टाइम्स हाफ लाइफ, 3 टाइम्स हाफ लाइफ मतलब 10 मिनट। कितना हो गया 30 मिनट लिख दूं,
देख लो, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करना है। एक दूसरा तरीका ये है कि हाफ लाइफ दिया है उससे के निकालिए और फिर उसकी वैल्यूज पुट करके निकालिए। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी? मुझे दिख रहा है कि सर आर नॉट ये है, आर टी ये है। आर टी को क्या लिखोगे? आर नॉट बाई 8। आर नॉट बाई 8 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 3। अभी आपने लिखा था कि अगर ऐसा होता है तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाती है? n टाइम्स हाफ लाइफ। कितने n टाइम्स? n कितना है? 2 की पावर n है। n कितना है? 3 टाइम्स हाफ लाइफ। हो गया, निकाल दो। पक्का? चलो ये बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया है 99%, 99.9% कंप्लीशन का क्या है? हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? 99.9% का हाफ टाइम कितना होगा ये देखना। ये वैल्यू निकाल के देख लो, अभी जस्ट निकाला था लॉग, ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 0.1। ये देखना सर ये कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन के। लॉग 100 मतलब कितना हो गया? 3। सर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6.9 आ गई, डिवाइड बाई के आ गया। सर 99% कुछ नहीं, टी 50% कितना होता है? हाफ लाइफ कितना होता है? 0.69 अपॉन के होता है। 0.69 अपॉन के होता है। व्हाट इज टी 99.9%? मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अब ये सब चीजें तुम चाहो तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो रट लो। अब ये सर, अरे सर क्या बड़ी चीज लिखवाई, मैं इस पे ये लगा दूं वो लगा दूं, कोई जरूरत नहीं भाई, कुछ नहीं करना। सिंपल सा नॉर्मल लॉजिक है, नॉर्मल लॉजिक लगाओ, आंसर निकालो। अब सर टी 99.9% 10 टाइम्स टी 50। अबे क्या है ये? सिंपल सा दिख रहा है, 6.9 है, ये 0.69 है। सर इसका 10 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा। तो टी 99% 10 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा? 4 का 10 टाइम्स करोगे कितना आ जाएगा? 40 मिनट आ जाएगा। 4 का 10 टाइम्स करोगे 40 मिनट आ जाएगा। 4 का 10 टाइम्स करोगे 40 मिनट आ जाएगा। ये क्वेश्चन करो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। 80% डिकम्पोजिशन का मतलब बस जान जाओगे, आंसर आ जाएगा। 80% डिकम्पोजिशन का मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आपको इसका आंसर आ जाएगा आराम से। कोई भी बता दे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ठीक है, 80% डिकम्पोजिशन इन 345 मिनट्स, इट्स हाफ लाइफ इज कितना होगा? हाफ लाइफ सर 80% डिकम्पोजिशन का मतलब अगर आर नॉट आपने 100 लिया है तो आर टी की वैल्यू कितनी बचेगी? 20 बचेगी। आर नॉट अगर आपने 100 लिया, 80% डिकम्पोज हो गया। सर एक बात बताओ, हाफ लाइफ क्या निकालेंगे? हाफ लाइफ की वैल्यू, हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी? ln2/k होगा। सर के की वैल्यू कैसे आएगी? तो के की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। के की वैल्यू क्या होती है सर? 2.303, या ऐसे लिख सकते हैं 1/t ln, हाँ ln में ही लिखना है, तो 1/t ln 100 अपॉन कितना लिख दूं? 20 लिख दूं। ये कितना हो गया सर? ln 5/, टाइम कितना आ गया? 345 आ गया। देखो ln 5/, के की वैल्यू यहां पुट करो, ln2 अपॉन ln 5 अपॉन 345, यही होगा शायद, यही होगा। सर व्हाट इज टी हाफ? टी हाफ विल बी 345 टाइम्स ln2 अपॉन ln 5 आ जाएगा। ln2 अपॉन ln 5, क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट वन। आंसर क्या आ जाएगा? ln2/ln 5 क्या आ जाएगा? फर्स्ट वन हो जाएगा। श्योर हो? चलो, अरे आवाज ही रह गई थी यार। ठीक है, चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते चलना है और देखते जाना है। ये देखिएगा 87.5% के लिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। टाइम फॉर 87.5% कंप्लीशन कंजम्पशन कैसे निकालोगे? एक बात याद करो, अरे भैया एक बात याद करना, टी टाइम इज इक्वल टू 87.5%, दैट इज नथिंग 3 टाइम्स T50 था, यही था सर। 3 टाइम्स T50 कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा? 30 मिनट। कैसे आया? अरे सर अब याद करना है, याद कर लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा आपको ही पता है 100 से कहाँ जाएंगे अगले? 50, 50 से कहाँ जाएंगे? 25, 25 के कहाँ जाएंगे? 12.5, फिर कहाँ जाएंगे? 6.25, फिर कहाँ जाएंगे? 3.125, फिर कहाँ जाएंगे? 1.6, 1.5625, ऐसे करके बनाते चले जाइए। तो ऐसे 75%, 85%, 87.5% निकाल लो डायरेक्ट डायरेक्ट। भैया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बहुत सिंपल सी हैं, सोचो
99% दिया हुआ है, 99.9% पूछ रहा है कितने में होगा। जो लोग करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके कर लो। T99 दिया हुआ है, T99 दिया हुआ है, T99% का मतलब कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100/100/1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 32 दिया हुआ है। T99.9% इसका मतलब क्या हो गया 2.303 के लॉग 100 अपॉन क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ये कितना हो गया सर, इसकी वैल्यू नहीं पता, x ले लूं, इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा सर, ये दोनों का रेशियो लोगे लॉग 100 अपॉन लॉग 1000 आ जाएगा, यही होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 32 अपॉन T99.9%, या फिर इसी को x बोल रहा था तो x ले लो, मर्जी है। ये देख लो लॉग 100 लॉग ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3। T99.9% इज नथिंग 3/2 टाइम्स 32, 3/2 टाइम्स 32 कितना हो गया 48 मिनट्स हो गया। अब रिलेशंस तुम्हें याद करने हैं कि अरे सर ये देखिए T99.9% इज 3/2 टाइम्स T99%। भाई अब इसे तुम्हें याद करना है, तुम याद कर लो। मुझे नहीं लगता कि आप इतने रिलेशंस एग्जाम हॉल तक याद करके जा पाओगे। जीरो ऑर्डर का याद रहे, फर्स्ट ऑर्डर का बस 75 तक याद रहे, रिलेशंस आपको पता रहे कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर कैसे अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस क्या आता है, वो चीज़ें याद रहे, हो जाएगा, अपना काम उतने पे ही हो जाएगा पक्का। तो 99% निकालना हो, 99.9% निकालना हो, निकालते रहो। अब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करो तो एक एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया है, ऐसे तो बहुत सारे आते हैं लेकिन एनसीईआरटी का एक एग्जांपल दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है तो सर वहां पर आप देखेंगे प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बस यहां पर कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ध्यान सुनना, अगर सारे के सारे गैसियस रिएक्टेंट्स हैं और गैसियस प्रोडक्ट्स है तो उस केस में कॉन्सेंट्रेशन के बदले हो सकता है कि प्रेशर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी से एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि भैया ये जो चीज लिखी गई है ना KT/2.303, टाइम भी क्या रहता है कांस्टेंट, के भी क्या है कांस्टेंट, 2.303 क्या है कांस्टेंट। यहां पर देखेंगे तो लॉग के जो अंदर वैल्यू है ना R0/RT, सर यहां पर इस एक्सप्रेशन को ये जो लॉग का वैल्यू आती है वो क्या होती है यूनिटलेस होती है। तो आप इसके अंदर कुछ भी पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। यहां पर प्रेशर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी सुनिएगा प्रेशर कैसे डालेंगे। R0 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। RT क्या है इनिशियल प्रेशर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कह रहा हूं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, यही है। R0 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। RT क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इज इक्वल्स टू t, यही है। दोनों में डिफरेंस यही है, सर यही है अपने पास R0। अब देखो ध्यान से, अगर प्रेशर दिया है तो कोई टेंशन नहीं। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि मान लो 2A गैस है, ये क्या बना रहा है 3B गैस बना रहा है और प्लस C गैस बना रहा है। ध्यान सुनना, मैं तुमसे बोलूं कि टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इसका 10 ATM है, या मान लो इसको P0 ले लेता हूं, चलो इसको मैं ले लेता हूं P0 ATM है। सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इन लोगों का प्रेशर होगा क्या, अंडरस्टूड है कि रिएक्टेंट ही होगा। शुरुआत में क्या होता है रिएक्टेंट होता है, बाद में प्रोडक्ट आता है ना। तो सर शुरुआत में क्या ले लेंगे P0 ले लिया। सर टाइम इज इक्वल्स टू मान लो 100 सेकंड, मान लो ऐसे ही 100 सेकंड मान लेता हूं। तो सर यहां से एक्सप्रेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, इसमें से 2x जाएगा, स्टोइचियोमेट्री फॉलो कर, इसके 2 मोल्स जाएंगे, इसके 3 मोल्स बनेंगे और इसका कितना बनेगा। लेकिन एग्जाम हॉल में ध्यान सुनना, एग्जाम हॉल में इनिशियल जो प्रेशर दिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का दिया होता है। फाइनल जो प्रेशर दिया जाएगा वो किसका दिया जाएगा, ऑब्वियस है 100 सेकंड पे जो प्रेशर दिया जाएगा भैया इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। सर टाइम इज इक्वल्स टू इसका जो वैल्यू दी जाएगी टोटल प्रेशर की, वो सर सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं होगी, वो किसकी किसकी होगी सर, वो एक ही नहीं होगी, किसकी किसकी होगी, सबकी वैल्यू मिला के होगी। क्यों, क्योंकि सर सब गैस में है तो ऑब्वियस सबका प्रेशर होगा, सबकी वैल्यू मिला के होगी। और यहां से देखोगे P0 प्लस 2x आ जाएगा और दिस विल बी P टोटल। सर यहां से अब आपको x और वो P0 निकालना है। होता क्या है सर, वैल्यूज सब कुछ सेम रहेंगी, एग्जाम हॉल में ये x की वैल्यू आ जाएगी, आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, x की वैल्यू निकाल लेना। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला सेम रखना है, फॉर्मूला सेम रहेगा KT/2.303 लॉग, याद रखना इनिशियल
वहां इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, यहां पर क्या पुट करोगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन भाई साहब गलती से ये पी टोटल मत पुट कर दीजिएगा, इनिशियल क्या लेना है, इनिशियल रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया और ये क्या लिया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया। सिमिलरली यहां इनिशियल प्रेशर लेना है और फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लेना है, फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम मत ले लीजिएगा। अगर आपने ये लिख दिया ना भाई साहब, आप करेंगे ऐसा ब्लंडर जिसका 1 साल बाद जाके वो पाप धुलेगा। 1 साल बाद पाप धुलने का टाइम मिले ना मिले क्या जानते हैं, कौन जानता है कौन सा रूल कब चेंज हो जाए। तो भैया देख लो, KT अपॉन 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन पी टोटल, लॉग पी नॉट अपॉन पी टोटल, KT अपॉन 2.3 लॉग पी नॉट अपॉन पी टोटल। ये नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे देखना ध्यान से, KT अपॉन 2.303 लॉग, सर पी नॉट किसका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, इनिशियल प्रेशर ऑफ दिस, और फाइनल प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस 2x। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। एग्जाम हॉल में K की वैल्यू दी होगी या T की वैल्यू दी होगी, पी नॉट की किसी एक की वैल्यू दी होगी, निकाल लेना। गैस के केस में एक बार भी नहीं सोचना, गैस के केस में बस एक ही चीज पे अलर्ट मोड पे रहना कि जब भी इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का लोगे तो फाइनल प्रेशर भी किसका लोगे, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर ये है, फाइनल प्रेशर क्या है, ये है। तो सर गलती से भी टोटल पी टोटल मत लिख दीजिएगा। कुछ टाइम के बाद जो प्रेशर होता है वो सारे सिस्टम का मिला के प्रेशर होगा, अकेले रिएक्टेंट का नहीं है। कोई बोले सर ये 100 सेकंड पे जो प्रेशर दिया है वो सारा का सारा ये है, नहीं ऐसा नहीं होता, ऑब्वियस है। इसीलिए बोला इन केस ऑफ प्रेशर, इन केस ऑफ गैसियस आपको क्या करना पड़ेगा, सर सेम केस जैसे रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेते, वैसे रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर यही लेंगे। उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना है, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना है। चलो देखो, जैसे ये दिया है, अब इसका एक्सप्रेशन लिख के देखो, आपको पता चल जाएगा। एक्सप्रेशन लिख के देखो क्या मिलेगा, सर एक आइसोप्रोपेन है, एजो आइसोप्रोपेन है, डिकम्पोज हो रहा है N2+C। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल प्रेशर किसका दिया है, इनिशियल प्रेशर किसका दिया है, इसका दिया है। मैं सर ऐसा लिख देता हूं, ये अपने पास पूरा CH3 होल ट्वाइस, CHN डबल बॉन्ड N CH3 होल ट्वाइस। अगर इसका डिकम्पोजिशन करता हूं, इसका डिकम्पोजिशन करता हूं तो N2+C6H14 बन रहा है, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे सर किसका प्रेशर दिया है, इसका प्रेशर दिया होगा, ये लोग क्या होंगे 0 0 होंगे। टाइम इज इक्वल्स टू कितने सेकंड के बाद, प्रेशर टाइम T इज इक्वल्स टू बाद, यहां पर देखोगे सर इसमें से कितना चला गया होगा x, ये कितना बना होगा x और x। सर ये x और x कैसे डिसाइड कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट लगाइए, एक मोल से एक मोल और एक मोल बन रहा है तो x मोल जाएगा तो x और x बनेगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो देखिएगा P नॉट माइनस एक्स, एक्स और एक्स। सर टाइम इज इक्वल्स टू टी पे P टोटल किसके इक्वल पुट कर दोगे, सर P टोटल की वैल्यू कितनी दी है PT और उसकी वैल्यू कितनी होगी P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये देख लो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी PT माइनस P नॉट आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी PT माइनस P नॉट आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी PT माइनस P नॉट आ जाएगी, x की वैल्यू ये आ गई। अब देखना सर, अब आप टाइम K निकालने जाओगे, K निकालने जाओगे तो K की वैल्यू क्या लिखेंगे 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का। सर फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट का, फाइनल प्रेशर कितना हो गया P नॉट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूं PT माइनस P नॉट पुट कर दूं तो सर कितना आ जाएगा लॉग P नॉट अपॉन ये कितना हो गया 2P नॉट माइनस PT पुट कर दूं, देख लो क्या आ जाएगा लॉग P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस PT आ गया। देख लो कौन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, कौन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, कर लेना, हो जाएगा सर, श्योर हो, पक्का, डन। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से अगेन ऐसा ही दिया हुआ है, ये एक रिएक्शन दी गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है। इनिशियल प्रेशर किसका होगा, इनिशियल प्रेशर किसका होगा A का होगा, बाद में टोटल प्रेशर कितना हो रहा है 120, वो A का नहीं है। कोई ये मत पुट कर देना सर 100 अपॉन 120, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्या पुट करेंगे सर, ये देखिएगा A से B में जा रहे हैं, C में जा रहे हैं, सर इनिशियल कितना है 100 0 0, 100 माइनस एक्स, ये एक्स ये एक्स। सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे और टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट पे। सर देखिएगा 10 मिनट पे जो P टोटल है वो कितना है 120 और वो किसके इक्वल होगा P नॉट 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स प्लस एक्स
प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 120। ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। सर अब देखना 10 मिनट के बाद log 100 अपॉन ये 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू के टी के टाइम कितना है 10 मिनट डिवाइड बाई 2.303 लिख सकता हूं। ये देखिएगा log 100 बाई 80 आ गया और क्या निकालना है, k निकालना है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 अपॉन टाइम 10 आ जाएगा। ये रहा अपने पास, ये हो गया 2.303 अपॉन 10 log 100 बाई 10 आ जाएगा। 100 बाई क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, log 100 बाई 80 आ जाएगा, log 100 बाई 80 आ जाएगा। पक्का करते रहो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा। सर इनिशियली किसका प्रेशर दिया है N2O5 का, बाद में जो प्रेशर है वो टोटल सबका किसका है, टोटल का है। आप रिएक्शन ऐसे लिख दीजिए। अब आपके ऊपर है, कैलकुलेशन जितना आप फास्ट कर सकते हैं करते रहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो कभी भी एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। इसका प्रेशर कितना है 0.5 ATM है, ये कितना है 0 टाइम इज इक्वल्स टू कितने मिनट बाद 100 सेकेंड्स के बाद, टाइम इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स के बाद, 100 सेकेंड्स के बाद कितना होगा 0.5 माइनस 2x, ये क्या हो गया 2x और ये x। सर 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x की वैल्यू कितनी होगी 0.512 माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल 0.012, x की वैल्यू क्या हो गई 0.012, x की वैल्यू क्या हो गई 0.012। अब इसको वैल्यूज पुट करो, अब यहां पर निकालोगे तो k की वैल्यू निकालनी है, k इज नथिंग 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई फाइनल प्रेशर। लेकिन वो फाइनल प्रेशर किसका लेंगे, सिर्फ इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर किसका लेंगे। गलती से भी दिस अपॉन दिस मत कर देना, अदरवाइज बर्बाद हो जाओगे। मैंने क्या बोला, प्रेशर के केस में हमेशा याद रखिएगा। सर जब भी फर्स्ट ऑर्डर का केस आएगा उसके केस में, प्रेशर के केस में याद रखिएगा, कभी भी ये वाली गलती मत कीजिएगा कि भैया आपने इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर ये ले लिया, गड़बड़ हो जाएगा। ये फाइनल प्रेशर सबका मिला के होगा। आपको तो किसको चेक करना है, आपको तो रिएक्टेंट के ऊपर, पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स किसके ऊपर बेस्ड है, रिएक्टेंट के ऊपर बेस्ड है। तो केमिकल काइनेटिक्स को रिएक्टेंट के ऊपर लेके चलो, हो जाएगा सर, श्योर हो, पक्का, बढ़िया। निकालो जितना वैल्यू आएगा, जितनी वैल्यू आएगी निकाल लेना, जितनी वैल्यू आएगी निकाल देना, और क्या, हो जाएगा, श्योर हो। अच्छा अब ये तो प्रेशर के टर्म्स में आ गया ना, ये प्रेशर के टर्म्स में आ गया। अब प्रेशर के टर्म्स के बाद कुछ कुछ चीजें हैं। देखो ऐसे तो नहीं आता है, आउट ऑफ बोल सकते हैं सिलेबस, लेकिन हाँ अभी के लिए बस इतना जान जो 2-3 फॉर्मूले हैं, उसका भी ट्रिक पता चल जाता है कैसे करना है। अगर आपको ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इफ ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है, ऑप्टिकल रोटेशन तो छोड़, देखो ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है। देखना R0 मतलब रोटेशन एट टाइम 0 इनिशियल, RT मतलब रोटेशन एट टाइम t, और R इंफिनिटी मतलब रोटेशन एट टाइम इंफिनिटी। ये इन्फिनिटी वाला क्यों कॉन्सेप्ट लेके आ रहे, क्योंकि इन्फिनिटी पे तुम्हें ही पता है, इन्फिनिटी पे क्या होता है सर, ये फर्स्ट ऑर्डर में ही इनफाइनाइट टाइम में जाके कंप्लीशन होता है। तो अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर में ऑप्टिकल रोटेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस केस के लिए एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, आपको नॉर्मल केस में जैसे यूज करते हैं ना, ये एक चीज याद रखिएगा, आपको हमेशा ये वाला जो फर्स्ट ऑर्डर का ना, ये वाला कंपोनेंट हमेशा इक्वल होगा। और यहां पर क्या करोगे, R इंफिनिटी माइनस R0 अपॉन R इंफिनिटी माइनस क्या कर दोगे RT। सर ये जो एक्सप्रेशन है बस इसी को यूज कर लीजिएगा, यहां पर कुछ नहीं, जैसे आप इनिशियल अपॉन टाइम t पे निकालते थे, बस उसके आगे क्या लगा दीजिएगा R इंफिनिटी माइनस R इंफिनिटी। एग्जाम हॉल में अगर किसी की वैल्यू नहीं दी होगी तो उसको 0 मान के अपना आंसर निकाल दीजिएगा, 0 0 कर दीजिएगा, R0 अपॉन RT ही आ गया। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट, बस कुछ नहीं। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट जब भी पूछा जाए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर वॉल्यूम के केस में भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, अब आपको एक्सप्रेशन का बस वो निकाल दो, अपने को पता चल जाएगा, अरे कुछ नहीं, वॉल्यूम एट इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन वॉल्यूम एट इंफिनिटी माइनस VT। सर ये आ जाएगा, ये देख लो, ये भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर वॉल्यूम के साथ साथ आप चाहें तो यहां पर ये भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली
अगर मैं ऐसे बोलना शुरू करूं, ऑप्टिकल रोटेशन में निकाल सकते हो ऑप्टिकल। अच्छा वी इन्फिनिटी क्या है, फिर से वही सोच लो, वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम, वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम, वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एट 0 टाइम। ठीक है, ऐसे निकालते रहो, वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, वी इन्फिनिटी ऐसे करके निकाल दो। और नहीं तो प्रेशर के टर्म में निकालना है तो सिमिलरली फॉर प्रेशर भी निकाल दो। सर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम होगा, सिमिलरली फॉर प्रेशर। मैं तो सीधा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए मुझे ना ही डेरिवेशन की टेंशन लेनी है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, कोई मना थोड़ी ना कर देगा भाई, बताना तो चाहिए ना जाने से पहले। मान लो एग्जाम हॉल में चले गए तो जाने से पहले बताना चाहिए ना। आजकल एक रील बहुत चल रहा है ना, इस बार तो आप बताए भी नहीं, तो मान लो एग्जाम हॉल में बिना बताए पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना अपने लिए, तो इसीलिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, के टी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन, अगर आपको ये जोक समझ में नहीं आया, एक अभी बहुत रील फेमस चल रहा है कि जाने से पहले बताना चाहिए ना, इस बार तो आप बताए भी नहीं, हम मना थोड़ी ना करते, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो आप अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, आप पढ़ाई में पूरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अगर आपको पता है तो सोशल मीडिया कम देखिए। ठीक है, हाँ मैं भी अपने लिए बोल रहा हूँ। के टी अपॉन 2.30 लॉग पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट, पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। ठीक है, पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट। प्योर प्रेशर के लिए भी क्या बोल सकते हैं, सेम बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज और, यहां पर क्या होता है, अगर ध्यान सुनना, इफ अगर ऐसा हो जाए केस, देखिएगा अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान सुनना, एट टाइम t1, एट टाइम t1 कितना दिया है, C1 दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि सर यहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। यहां पर भी देखोगे, देखो ना ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है। अरे भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, अरे कुछ नहीं करना, टाइम t1 और t2 पे दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल को आपको डेरिवेशन छोड़ो, आप सीधा सीधा याद रखिएगा, सर टाइम में t2 माइनस t1, एग्जाम में देखिए कैसे नॉर्मल सॉल्व होगा, लॉग ये कितना हो गया 2.303 अपॉन के लॉग यहां पर c1 बाई c2 कर दीजिएगा, हो गया इन्फिनिटी। सर यहां पर ना आप ये छोटे छोटे फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आप मजे ले रहे हैं, बस फर्स्ट ऑर्डर के अंदर देखिए ये चीज फिक्स्ड है, बस आपके इसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं कि सर ये हो जाएगा तो क्या होगा। यहां पर सर C1 बाई C2, इनिशियल नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, C1 बाई C2 कर दो, यहाँ T2 माइनस T1 कर दो, टाइम का गैप 2.33 के अपॉन लॉग C1 बाई C2। अगर आपसे कोई बोल दे कि नहीं सर इफ कॉन्सेंट्रेशन के बदले रेट एट टाइम T1 दिया हुआ है, रेट एट टाइम T1 R1 दिया हुआ है एंड रेट एट टाइम T2 दिया हुआ है, सर एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट T2 इज इक्वल्स टू R2 दिया है, अगर रेट दिया है अलग अलग टाइम पे फर्स्ट ऑर्डर का, तो सर कुछ नहीं, फिर से देखिएगा, देखो ये लॉग के फॉर्मूले में यही फायदा है। क्या फायदा है कि सर लॉग के अंदर कुछ भी डाल दो, लॉग के अंदर कुछ भी डाल दो, लॉग के अंदर कुछ भी डाल दो, ये देखोगे लॉग के अंदर R1 बाई R2, सर सब कुछ अपने पास क्या हो जाएगा, सब कुछ ही अपने पास क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये बना दो, अगर रेट दिया है तो रेट के टाइम पे सर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये कर दो, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये कर दो। ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, बस ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसको बस आज भर जानो, बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बाकी आपको इन्फिनिटी का बस ये पेज जो है एक्स्ट्रा हमने पढ़ रखा है, बस अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपनी श्रद्धा भावना के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके चलो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के सारे एप्लीकेशंस हो गए, चाहे वो प्रेशर के टर्म में पूछे, चाहे वो प्रेशर के टर्म में पूछे, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पूछे, चाहे अलग अलग रेट में पूछे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑर्डर का एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से, भाई देख इसमें कोई पूछे, भाई सच बता रहा हूँ जितना अभी इससे पहले पढ़ाया ना उसी से सबसे ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये बोलता ना बैकअप है, मतलब होता ना कि भाई कहीं पूछ दिया, कहीं मान लो ऐसा पूछ दिया कि सर इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट दे दिया, तो इनफाइनाइट रोटेशन के टर्म से पूछ सकता है, इनफाइनाइट आपको वॉल्यूम के टर्म से पूछ सकता है, इनफाइनाइट प्रेशर के टर्म से पूछ सकता है कुछ भी नहीं। पी नॉट बाई पी टी करते थे, इनिशियल अपॉन फाइनल करते थे, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, सर इनिशियल अपॉन फाइनल करते थे, वॉल्यूम फाइनाइट अपॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। सर यहाँ पर क्या होगा, सर यहाँ R0 अपॉन R2 करते थे, यहाँ अलग R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया ही नहीं है, तो C1 बाई C2 कर दीजिए, T2 माइनस T1, यहाँ T2 माइनस T1 R1 बाई R2। आप बहुत सारे लोग इधर उधर कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे
तो मैं बस इंडिकेट कर रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह पे टेस्ट में ये सब क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप बोलते हो अरे सर कहाँ आया, कैसे आया। कोई डेरिवेशन नहीं करनी, क्योंकि डेरिवेशन करोगे फिर वो टाइम वेस्टेज है, आना जाना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड करो, आंसर निकल जाएगा पक्का। तो फर्स्ट ऑर्डर के सारे हो गए, एप्लीकेशन हो गए, प्रेशर के टर्म्स हो गया। एक फर्स्ट ऑर्डर में एक और चीज होती है, दैट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है 1, लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या होती है मोर देन 1। मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये तब होता है जब एक की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसा कुछ रिएक्शन कर रहा हूं, मैं ऐसा कोई रिएक्शन कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। मान लो कोई रिएक्शन कर रहा हूं, ए है और बी है, ये क्या बना रहा है, सी बना रहा है। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसके मैंने कितने ले लिए, 10 मोल ले लिए, और इसके मैंने कितने ले लिए, ये एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, पहले ही बता देता हूं, ये एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। इसके 0.01 मोल है, तो ये टाइम इज इक्वल्स टू टी पे। टाइम इज इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद ये 10 में से कितना चला जाएगा, 0.01, कितना बच जाएगा, 9.99। ये बेचारा पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा सर, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और इसका कितना बनेगा, 0.01। सर अगर मैं अब यहां बोलूं कि सर एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, k इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 1, सर दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों का पावर 1 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। लेकिन यार एक बात देखो, रिएक्शन को देखो सर, इसके सामने ये बंदा कितना है, बहुत एक्सेस में है सर, 1000 टाइम्स ज्यादा है सर। 0.01 के सामने बी के रिस्पेक्ट में ए क्या है, बहुत एक्सेस में है सर। आपका बी पूरा का पूरा खत्म हो गया, रिएक्शन बंद हो गई, ए को कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं फर्क पड़ा ना। मतलब देख लो, अगर आप लिखोगे तो सर ए क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, 10 माइनस 0.01 9.99। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये ना k इंटू ए जो है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और जो रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा सर, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, बी के ऊपर। ऐसी रिएक्शन को ही बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को ही बुलाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। है एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑब्वियस है ए और बी दोनों पे डिपेंड करना चाहिए था, लेकिन भाई ए इतना ज्यादा एक्सेस में ले लिया कि सर उसके ऊपर रिएक्शन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। आप देखेंगे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिल जाएगी, अपने लिए क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे, इस टाइप की रिएक्शन को बुलाया जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जहां पर अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इसके एग्जांपल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स देखेंगे तो सर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप देखेंगे अपने पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये भी क्या हो जाएगा, केन, अपने पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। एनसीईआरटी में देखेंगे एग्जांपल्स मिल जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, जो भी एक्सेस में होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा, जो भी एक्सेस में होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको भी पता है एक्सपेरिमेंटली होती है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अब बताइए nth ऑर्डर करते हैं, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, फिर हम लोग nth ऑर्डर पे आते हैं और फिर आज की क्लास अपनी nth ऑर्डर के साथ फिनिश कर लेंगे। nth ऑर्डर पे आते हैं, क्या होगा nth ऑर्डर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहले ये बताओ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सर आपने बोला बी एक्सेस में है, मतलब बी एक्सेस का मतलब सर जो रेट होगा वो बी पे डिपेंड करेगा क्या। जैसे ही बोला बी एक्सेस में मतलब ये क्या हो गया, ये और ये मिला के क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर 1 लिख सकता हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई पूछ दे तो 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1। अगर बी एक्सेस में ले लिया तो फिर ऑर्डर ऑब्वियस है बी पे डिपेंड करेगा ही नहीं, सिर्फ सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ए पे करेगा, पक्का हो जाएगा सर। श्योर हो तो देख लो भाई, फर्स्ट ऑर्डर पूरा का पूरा खत्म, जीरो ऑर्डर खत्म। अब क्योंकि अब फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर हमारे सिलेबस में, लेकिन एक दो चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि वो ऑर्डर डिटरमाइन करने में बहुत काम आते हैं, उसीलिए हम लोग पढ़ते हैं nth ऑर्डर। nth ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, nth ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब ये डिफाइन कर देंगे ना तो फिर किसी भी टाइप का ऑर्डर चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। nth ऑर्डर का मतलब कि सर ये रिएक्शन हो रही थी, रेट का वैल्यू क्या लिखा था आपने, k इंटू रिएक्टेंट की पावर n लिखा था, एंड दैट इज इक्वल्स टू dr बाई dt। अब डेरिवेशन देखो ध्यान से, dr अपॉन r की पावर n
आर की कॉन्सेंट्रेशन की पावर n इज नथिंग माइनस के डी टी लिख सकते हैं। सर ये क्या हो जाएगा, आर की पावर n माइनस वन डी आर एंड माइनस के डी टी। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां से, यहां सर आर नॉट से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, आर टी तक, और ये कहां से कहां, जीरो से लेकर टी तक। सर x की पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n माइनस वन का, वन माइनस एन, सॉरी माइनस एन, अरे यार क्या कर रहा हूं, n माइनस वन क्यों लिख रहा हूं, x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर यही लिखेंगे, माइनस n प्लस वन डिवाइड बाई माइनस n प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ये कितना हो गया, जीरो से लेकर t, और ये वैल्यू कहां से कहां, आर नॉट से आर टी। सही से इसको अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सही से अरेंज कर लें तो ये वन माइनस, सॉरी ऊपर क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन माइनस एन ले लें, और इसकी वैल्यू अब पुट करना शुरू करो। पहले क्या पुट करोगे, आर टी की पावर वन माइनस एन, आर टी की पावर वन माइनस एन, यही होगा ना, माइनस एन प्लस वन, हाँ, आर टी की पावर वन माइनस एन और माइनस माइनस, अब तुम्हें एक लास्ट एक्सप्रेशन बता रहा हूं, उतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इज इक्वल्स टू माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस के टी हो जाएगा। एक काम करो, एक काम करो, इस माइनस को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन के टी हो जाएगा। और ये देखना, इसको आर टी को अगर वन अपॉन आर टी लिख दूं तो वन अपॉन आर टी जैसे ही लिखूंगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सर याद करिएगा x की पावर माइनस एन है, जैसे ही वन अपॉन लिखूंगा x की पावर क्या हो जाएगा, प्लस एन। तो सर जैसे ही मैंने पावर किया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यही एक्सप्रेशन याद रखिएगा, यही एक्सप्रेशन आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है। फॉर nth ऑर्डर, आपको कोई बोल दे फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन हो, कोई भी ऑर्डर हो, एक्सेप्ट, याद रखिएगा, एक्सेप्ट n की वैल्यू क्या नहीं लेनी है, एक्सेप्ट n की वैल्यू वन। सर nth ऑर्डर के लिए बोला जाए तो कभी भी रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t n माइनस वन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू के टी। आप पुट करके देख लो, ये एक्सप्रेशन ही आपको लंबे टाइम तक याद रखना है। आप n की वैल्यू जीरो पुट करो, वन मत पुट करना, जीरो पुट करो, माइनस वन आया तो ऊपर क्या आ जाएगा, आर टी। ये देखना, माइनस वन आया तो ऊपर क्या आ जाएगा, आर नॉट, क्या आ जाएगा, जीरो माइनस वन क्या आ जाएगा, माइनस के टी आ जाएगा। देखना आपका यही एक्सप्रेशन था। n इज इक्वल्स टू टू पुट करो, टू पुट करोगे क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर टी माइनस वन अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू के टी आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू थ्री पुट कर दो, कोई भी ऑर्डर पुट करो, किसी भी दुनिया का कोई भी ऑर्डर पुट कर दो, बस वन मत पुट कर देना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। आर टी का स्क्वायर वन अपॉन आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू के टी आ जाएगा, पुट कर दो, अब निकाल दो। तो ये अपने पास कोई भी हो इक्वेशन, कुछ भी हो, यहां पर याद रखिएगा, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ये इक्वेशन अपने को याद रखना है। और इसी से बस एक इक्वेशन ये फॉर nth ऑर्डर, आपको डेरिवेशन को कोई जरूरत नहीं बेटा, बस एक दो चीजें दिमाग से बिठा लो। nth ऑर्डर में वन अपॉन, ये देखो बस दो चीजें याद रखना, एक तो ये इक्वेशन अगर बाई दे पूछता है तो, और नहीं तो एक लाइन और याद रखिएगा, बाकी अब इसके बाद आप फ्री हैं अपनी जिंदगी में, आपको इसके अलावा फॉर nth ऑर्डर हाफ लाइफ जो होता है nth ऑर्डर का, हाफ लाइफ जो होता है टी हाफ, ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की पावर n माइनस वन होता है, आर नॉट की पावर n माइनस वन होता है। ये दिमाग में रखिए, काफी है आपके लिए। nth ऑर्डर का बस इतना ही आप अपने शॉर्ट नोट्स में रखिएगा कि सर nth ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, और क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के और आर नॉट की पावर n माइनस वन पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि सर यहां से ना, यहां से अगर दो लोगों का हाफ लाइफ दिया है, दो लोगों का हाफ लाइफ दिया है और बोल रहा है कि सर कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे, तो अगर हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ का ऑर्डर के साथ आप रिलेशन निकाल सकते हो। हाफ लाइफ अगर दिया हुआ है दो अलग अलग या इस तरह का, तो हाफ लाइफ जो होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के देखिएगा ये सेकंड का, और यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन, उसकी पावर n माइनस वन, या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस वन।
तो आप चाहेंगे तो यहां से ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, पावर कितनी होती है, n-1 होती है। हाफ लाइफ जो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के n-1 पे। तो किसी का ऑर्डर भी निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, एक चीज दिखाना, ये मान लो क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना बेटा, अब खत्म करेंगे। इनिशियल देखो, अब इसको पढ़ो आराम से, इसको पढ़ लो एक बार, आपको पता चल जाएगा। आप इसको पढ़ो एक बार, आपको पता चलेगा क्या करना चाहता हूं। आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आप। हाफ लाइफ दिया हुआ है अलग अलग। सर देखिएगा, अगर मैं मान लो इसको फर्स्ट हाफ लाइफ बोल दूं तो फर्स्ट हाफ लाइफ कितना दिया है 0.4, सेकंड हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 0.4, 1 दिया है पहले वाले का, 0.4 दिया है। सर इसके लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, R01 कितना दिया है 200, और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो R02 कितना दिया, 50 दिया हुआ है। पक्का? सर देखिएगा, अब यहां पर मुझसे पूछा जा रहा है ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर कैसे गेस करूंगा, कुछ नहीं करना। हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ 1 अपॉन हाफ लाइफ 2 कर दो, हाफ लाइफ 1 अपॉन हाफ लाइफ 2 कर दो, तो इट विल बी R02 अपॉन R01, इसकी पावर क्या आ जाएगा n-1। हाफ लाइफ 1 कितना है 0.1, ये कितना है 0.4, ये कितना है सर 2 की वैल्यू कितनी है 50, ये कितनी है 200, और ये कितना हो जाएगा n-1। सर ये वैल्यू कितनी हो गई 1/4, ये कितना हो गया 1/4 की पावर n-1। सर ये देखिएगा 1/4 1, n-1 की वैल्यू कितनी हो गई, n-1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2। ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया, ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया, ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया, बस हो गया। करते रहो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। इसी के लिए nth ऑर्डर पढ़ाया, ताकि आप दो चीजें याद रखना भाई, ये चीज दो चीज याद रखना, एक ये और दूसरा हाफ लाइफ जो होता है इनवर्सली, कोई भी ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k और 1 अपॉन R0 की पावर n-1। पक्का? श्योर हो? चलो, यही हमारा nth ऑर्डर था, यही हमारी चीजें थी, बाकी बस इतनी ही कहानी है। देख लो भाई, आज इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने पूरा का पूरा फिनिश कर लिया है। इंटीग्रेटेड रेट लॉज आज हमने पूरे के पूरे फिनिश कर लिए हैं, चाहे वो आपका 0th ऑर्डर हो, 0 ऑर्डर हो, 0 ऑर्डर के क्वेश्चंस हो, चाहे तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर के स्पेशल केसेस हो, या फिर nth ऑर्डर हो, सबकी बेसिक चीजें हमने आज डिस्कस कर ली हैं। आई होप सो सर सारे फॉर्मूलाज और ग्राफ्स आप सब लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस फॉर्मूलाज और ग्राफ्स के बहुत सारे आते हैं। ट्राई कीजिएगा, डीपीपी करना है प्लस रिवीजन करना है, डीपीपी प्लस चैप्टर का रिवीजन करते चलिए, क्योंकि अगली क्लास में चैप्टर अपना एंड होने वाला है, अगली क्लास में चैप्टर अपना एंड होने वाला है। तो कोशिश करेंगे तो पक्का जीतेंगे, कोशिश कीजिए, चैप्टर एंड कीजिए। अगली क्लास में चैप्टर अपना केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके, केमिकल काइनेटिक्स बहुत प्यारा सा, बहुत आराम सा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, फिनिश करते हैं सब लोग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए।